क्या हाल है आप सबके? अभी ये लम्हा, ये पल, ये दिन, ये वक्त आप सबको एक दफ़ा फिर बहुत मुबारक हो। और मुझे लगता है कि एक भी दिन मिलता है तो शायद हमें एक अल्लाह ताला की तरफ से मौका मिलता है कुछ अच्छा करने का। तो आज वादा करते हैं कि सारा दिन कोई ना कोई अच्छी बात करेंगे, कोई नेकी का काम करेंगे, किसी की मदद करेंगे और ये दुआ करेंगे कि सिर्फ रमज़ान में ही नहीं, हम रमज़ान के बाद भी अच्छे और नेकी के काम करते रहें। अच्छा, आज मेरे सेट पे चारों तरफ अल्लाह के नाम हैं और 99 नेम्स जिनका हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और हम उनके बारे में बात करते हैं। तो आज बहुत अच्छी बात इमरान बशीर साहब ने की। कहते हैं कि काश ये 99 नेम्स, ये सारे अल्लाह ताला के नाम हमारे दिल में उतर जाएं। आज हम इन 99 नेम्स की सिफात के बारे में जानेंगे, इनके बारे में जानेंगे। इनमें रिस्क भी है, खुशी भी है और नेकी भी है, बख्शिश भी है। इन नामों में सब कुछ है पर हमें नहीं पता। आज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप घर पर बैठे जो हमारे शो को देख रहे हैं, आज अगर आपके बच्चे जाग रहे हैं और घर में अगर उनको आपने सहरी के वक्त उठाना है, आप अभी उनको उठाएं और आज का शो ज़रूर दिखाएं ताकि उनको इन नामों के बारे में कुछ मालूम हो और उनको पता चले कि ये नाम हमें किस तरह हर तकलीफ़ से, हर गुनाह से, हर चीज़ से, मजबूरी से, हर चीज़ से हमें नाम बचा सकते हैं। आज अगर आपका कोई सवाल है और किसी भी तरह का आपकी कोई परेशानी है तो आज यहाँ पे मौलाना इमरान बशीर साहब आपको उनके वज़ाइफ बताएंगे कि अल्लाह ताला का कौन सा नाम जिसका आप विर्द करें तो आप किस तकलीफ़ से बच सकते हैं, किस तकलीफ़ से दूर हो सकते हैं। और आज क्विज़ यहाँ पर होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और सिर्फ अल्लाह ताला के जो ये 99 नेम्स जो हैं इन्हीं पे ही क्विज़ खेला जाएगा। तो बड़ा मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग होगा और ऑडियंस में आज दुआएं तो बांटेंगे, मोहब्बत बांटेंगे, प्यार बांटेंगे, मुस्कुराहटें भी बांटेंगे। अगर आ जाए मुस्कुराहटें, मतलब मुस्कुराहटें ही नहीं ना, ऐसे टेंशन में देख रही है। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। इमरान भाई, आपने इतनी खूबसूरत बात की, मैं तो अपनी सारी बातें ही भूल गई कि मैंने क्या बोलना है। हमारी बहन को बहुत एक ही जुमला है कि काश ये 99 नेम्स हमारे दिल में उतर जाए। वो लम्हा कैसे आ सकता है? उसके लिए कौन सा अल्लाह ताला का नाम है जिसका विर्द करें कि हम अल्लाह के करीब हों? शुरू यहाँ से करते हैं। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आबदी ला यसऊनी, ऐ मेरे बंदे मैं कहीं भी नहीं समा सकता, ला फिस समा वला फिल अर्ज़ वला फिल अर्श वला फिल कुर्सी, न मैं ज़मीन में समा सकता हूँ, न मैं आसमानों में समा सकता हूँ, न मैं अर्श और कुर्सी में समा सकता हूँ। मेरे समाने की अगर जगह है तो वो एक ही है, इल्ला फ़ी क़ल्बि मोमिन, मेरे ईमानदार बंदे का वो दिल है। काश कि हमारे दिलों के अंदर बाकी सारी बीमारियां निकल जाएं और अल्लाह की मोहब्बतें आना शुरू हो जाएं। उसके लिए यही सवाल, जहां हम थोड़े दिन पहले सेवन शरीफ में गए हुए थे, बिल्कुल, तो हज़रत सखी शहबाज दाल करंदर के जो उस्ताद मोहतरम जो बड़ों में शुमार होते हैं, हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, उनसे किसी ने सवाल किया कि अल्लाह से क्या मांगें, तो बड़ा खूबसूरत उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह से अल्लाह को मांगो। सुभान अल्लाह, क्या बात। दूसरा सवाल किया गया कि अल्लाह के इसमें आज़म कौन सा है, जैसे आपने फरमाया कि दिलों में कैसे उतर जाए, तो 1000 बातों की एक बात फरमाई, फरमाया अपने पेट को और जिस्म को हराम से बचा लो, अल्लाह के इन नामों में से किसी नाम के साथ अल्लाह को पुकारोगे तुम्हें अल्लाह मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात। और ऑडियंस, अगर आपने कोई भी बात करनी है, आपका कोई भी मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी चीज़ से निजात चाहते हैं, तौबा करते हैं, तो मैं कहती हूँ हर मर्ज़ का इलाज, हर तकलीफ़ का इलाज इन नामों में है। अगर आप बेचैन रहते हैं, बेसुकूनी रहती है, बीमार रहते हैं, शिफा के लिए दुआ करनी है तो बेशक शिफा भी इन्हीं नामों में है। तो अभी आपने सवाल करने या मैं अभी ब्रेक पे जाऊँ, वापस आके आपके सवाल लूँ? किसने सवाल करना है बताइए आपने? चले आंटी, मैं आपको माइक भिजवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये सवाल करना चाहती हूँ, खैर बरकत के लिए कोई अल्लाह ताला का नाम मुझे बता। खैर और बरकत के लिए, जी। खैर और बरकत के लिए जी। आपने कोई वजीफा पूछना है प्लीज?
जी, उसके लिए या वहाबु या मुगनी, ये एक ऐसा मुजर्रब वजीफ़ा है जो मैं ख़ुद भी कर चुका हूँ और अपने हज़ारों लाखों दोस्तों को ये वजीफ़ा बतलाया कि रिज़्क़ की इतनी तंगी आ चुकी थी कि अपने भी पीछे पड़े हुए थे और पराए भी पीछे पड़े हुए थे। इसका जो हमने अपने पीरो मुर्शद से जो तरीक़ा सीखा, उन्होंने फरमाया कि जो आदमी रोज़ाना 2 नफल पढ़े और पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह कुरैश को 25 मरतबा पढ़े और दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह नस्र इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह, इसको 25 मरतबा पढ़े। उसके बाद या वहाबु जितना कसरत से हो सके, या मुगनी या वहाबु, दोनों में से कोई एक इसम को ले लिया जाए, अल्लाह ताला इसकी बरकत से रिज़्क़ के दरवाजे खोलेंगे। आमीन आमीन। बाकी और आजकल हम जितना भी कमाते हैं उसमें बरकत नहीं होती और घर में बेसुकूनी। आंटी ऐमन जान, आंटी को जी जी आंटी, किसने सवाल करना है? और बेटियों की शादियां नहीं होती, माएँ बहुत परेशान रहती हैं, उसके लिए ज़रूर वजह कुछ बताइएगा। तबीयत बहुत ख़राब रहती है और मेरे शौहर की भी, इतने हम बीमार, इतना इलाज करा रहे हैं, मेरा भी दिल का हो रहा है ऑपरेशन और घर में भी बहुत ज़्यादा परेशानियां रहती हैं। अब ये बताएं आप किस तरह से की जाएगी ये? क्या पढ़े हम? बहुत अच्छा है। मैं चाहूँगी बीमारी से शिफा। बहुत सारे लोग बीमार होते हैं और फिर घर में उस बीमारी की वजह से भी एक बेचैनी होती है, तो घर में सुकून के लिए एक अलग से करेंगे और बीमारी की वजह से जो बेचैनी और बेसुकूनी होती है उसके लिए भी बताइए। उसके लिए या सलामु, अल्लाह पाक की एक सिफत है अस्सलाम अल मुमिन, हर नमाज के बाद इसको 100 दफ़ा पढ़ा जाए। और जो भी वजीफ़ा पढ़ना है, मैं ये शुरू में अर्ज़ करना था, जहन में नहीं रहा, कि जो भी वजीफ़ा करना हो या जो भी कुरान पाक की को आयत तिलावत करनी हो या सूरह मुबारक तिलावत करनी हो, तो अव्वल आखिर दुरूद पाक ज़रूर पढ़ा जाए, क्योंकि दुरूद वो दुआ है जिसको अल्लाह रद्द नहीं फरमाते। तो शुरू वाली भी कबूल हो गई, आखिर वाली भी कबूल होगी, तो बीच में जो दुआ जो वजीफा भी करेंगे वो भी यकीनन कबूल होगा। ठीक है। अच्छा, ये आपने सुकून के लिए बताई या ये शिफा के लिए, शिफा के सलामती लिए? या सलामो, सलामती से है। ठीक है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर बड़ी अच्छी बात है, आज 99 नेम्स जो हैं उनके हम आपको मतलब बताएंगे और आपसे भी सवाल करेंगे, आप भी जरा मतलब बताइएगा और देखते हैं कि किन को पता है किन को नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज प्लीज कम कर दें। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि मैं हर वक्त खौफ में रहती हूँ, सोते उठते बैठते बाहर भी नहीं जा सकती, इतना मुझे खौफ होता है। मुझे प्लीज कोई वजीफा बता दें कि मेरा ये खौफ निकल जाए। अच्छा, आपको खौफ किस चीज से है मेरे साथ ऐसा? हेलो, आपको खौफ किस चीज से होता है? क्या खौफ है? खौफ मुझे इस बात का होता है कि बाहर जाऊंगी तो मेरे साथ ये हो जाएगा, मैं बीमार हो जाऊंगी, मैं मतलब अजीब सा खौफ है, बेचैनी रहती है हर वक्त। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसमें वजीफे से पहले मैं अर्ज करूंगा कि अल्लाह जल्ला जलालुहु हमारी माओं से 70 गुना ज़्यादा प्यार करते हैं। इस बात को एक तो जहन में रखा जाए कि अल्लाह ताला ना तो दुनिया में मुझे कोई परेशानी देंगे, मेरी माँ के हाथ में कोई मुकदमा हो तो मेरी माँ मेरे साथ क्या शफ़क़त वाला, मोहब्बत वाला, प्यार वाला मामला करेगी। तो अल्लाह ताला इस माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करते हैं। यूँ बल्कि एक हदीस कुदसी में फरमाया, आबदी अन्नी लका मुहिब, ऐ मेरे बंदे मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। देखिए, आज ज़ाहरी एतबार से जिसके पास 4 पैसे आ जाएँ या कोई ओहदा आ जाए, वो नीचे वाले से बात करना पसंद नहीं करता, लेकिन वो अल्लाह जो सारी कायनात को बनाने वाला, सारी कायनात को बिछाने वाला, इसमें सारी सिफ़ात और ख़ूबियाँ पैदा करने वाला, वो अल्लाह ये कह रहा है, अब्दी अन्नी लका मुहिब, ऐ मेरे बंदे मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। फ़बिहक़्क़ी अलैका कुल्ली मुहिब्बा, तुझे इस मोहब्बत का वास्ता कि तू भी तो मुझसे मोहब्बत कर। क्या बात। उसके लिए दिल के इस खौफ को ख़त्म करने के लिए, बल्कि हमारे एक दोस्त से उनको दिली तौर पे तकलीफ़ होगी, दिल की तकलीफ़ होगी और इतनी ज़्यादा होगी कि डॉक्टरों ने ला इलाज कर दिया। तो अल्लाह पाक की एक सिफ़ात है अल क़ादिर अल मुक़्तदिर, अल क़ादिर और अल मुक़्तदिर, इसको और
अल कवी, इन तीनों को मिला के या कवीयुल कादिरुल मुक्तदिरु कव्विनी व कल्बी, ये 7 दफ़ा हर नमाज के बाद जो शख्स भी अपने दिल पे हाथ रख के पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके दिल को इतना मजबूत कर देंगे कि लाखों दुनिया के सामने बात करनी हो तो उसको परवाह कोई नहीं होगी, और जो भी उसके दिल में खौफ व हरासा की कैफियत होगी अल्लाह उसको ख़त्म फरमाते हैं। अच्छा, और इमरान भाई दिल पे हाथ रखने से मतलब उसका क्या मकसद है? मुराद ये कि जहाँ जो बीमारी है उसका सालिहीन से ये तरीका चलता आ रहा है कि यहाँ पर हाथ रख के अल्लाह से दरख्वास्त की जा रही है कि या अल्लाह मुझे भी, आखिर में लफ्ज़ है कव्विनी व कल्बी, मुझे भी कुव्वत दे, मेरे कल्ब को भी कुव्वत अता फरमा। इसलिए पहले अल्लाह के 3 सिफाती नाम लाए गए, या कवी, अल कादिर, अल मुक्तदिर, कव्विनी व कल्बी, मुझे भी कुव्वत अता फरमा, मेरे कल्ब को भी कुव्वत अता फरमा। क्या बात। अच्छा, जैसे अक्सर कुछ लोगों को सर में बहुत दर्द होता है, तो हमारी माएँ, हमारी घर में जो बड़ी ख़वातीन होती हैं, तो वो हमेशा सर पे ऐसे हाथ रख के ना और कुछ दुआएं पढ़ती हैं, और वाकई इतना फ़र्क, मतलब सुकून मिल जाता है। तो उसी से मैंने सोचा वाकई दिल पे हाथ रखना और ऐसे सर पे हाथ रख के। तो मैं एक ब्रेक के बाद पूछूंगी, और ये प्रॉब्लम सबके साथ होता है कि सर दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, किसी को खुद को आता है, किसी के शौहर को आता है, किसी के भाई को आता है। तो उस पर भी हम बात करेंगे कि गुस्से को कम करने के लिए आप अपने लिए क्या दुआ पढ़े और किसी और के लिए क्या दुआ पढ़े। आपके घर में कोई है जो मुझे बताए, ये सच बताए कि आपके घर में कोई गुस्से करने वाला शख्स है? अच्छा बताइए, हाँ, कौन है सबसे ज्यादा गुस्से करने वाला? मेरे फादर। आपके फादर? बहुत गुस्सा आता है, उस वक्त आप लोग क्या करते हैं? उस वक्त हम लोग उनको, मतलब मेरी मामा कंट्रोल करती हैं और मैं ही कंट्रोल करती हूँ, वरना इसके अलावा किसी से कंट्रोल नहीं होते। प्यार से समझाते हैं उन्हें, वो ठीक हो जाते हैं। ठीक हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता होगा। चले फिर हम गुस्से के लिए पूछते हैं। एक तो प्यार से उनको समझाइएगा जब भी उनको गुस्सा है, और दिल दिल में वो दुआ पढ़िएगा, वो वजीफा जरूर पढ़िएगा, यकीनन आगे वो गुस्सा करना ही छोड़ देंगे। गुस्से पे और सर दर्द के लिए हम बिल्कुल वजीफा पूछेंगे। मेरे पास कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई, क्या बात करना चाहेंगे? मैम, मेरा मुनाज साहब से सवाल है कि मैं जो हूँ 5 टाइम नमाज भी पढ़ता हूँ और साथ में नफली रोज़े भी रखता हूँ, लेकिन इबादत करता रहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ एक कर्ज अदा कर रहा हूँ, मुझे दिल का सुकून नहीं मिलता है। इतना ठीक है, सिर्फ कर्ज अदा कर रहा हूँ, दिली सुकून नहीं है, वो ये उन्होंने ये टर्म यूज की उन्होंने। हाँ, फर्ज अदा कर रहा हूँ, दिली सुकून नहीं है। असल में गुजारिश ये है कि जितने भी अस्माए हुस्ना के हम वज़ाइफ लेके चलेंगे, इसकी बरक़ात, मैं फिर उसी बात की तरफ आऊँगा जो बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई थी कि जब तक हराम को नहीं छोड़ेंगे, जितने मर्ज़ी वज़ाइफ करते रहें, इसके असरात नहीं हमारी ज़िंदगी में पड़ेंगे। यहाँ तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता, मिसाल के तौर पर मैं नमाज नहीं पढ़ता, पूरी दुनिया के लोग मेरे लिए बख्शिश की दुआ कर रहे हैं और मेरे लिए आसानियों की दुआ कर रहे हैं, नेक लोग, आम बंदे नहीं, मेरी आपकी तरह के आम इंसान नहीं, जो औलिया हैं आला दर्जे के। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेक लोगों की दुआओं में भी बेनमाजी का हिस्सा ख़त्म हो जाता है। चे जाए कि इसकी अपनी दुआ क्या कबूल होगी। इसलिए सबसे पहले फ़राइज़ को पूरा किया जाए सही माना में, हराम को अपनी ज़िंदगियों से निकाला जाए, फिर अल्लाह से, अल्लाह के इन सिफाती नामों में से किसी के साथ भी अल्लाह को पुकारें, अल्लाह को पुकारें, उसकी सिफाती नामों में से किसी से पुकारें, तो हमारी वो मुरादें यकीनन पूरी होंगी। ओके। अच्छा, हमारे पास एक और कॉल आई है। उन्होंने कहा है कि उनकी 3 साल की बेटी है जो बहुत गुस्सा करती है और बहुत चिड़चिड़ी है, उसके बारे में बताइएगा। अक्सर वाकई बच्चों में भी बहुत ज़िद होती है, बच्चे बहुत ज़िद्दी होते हैं, उन पे पूछेंगे। कुछ बच्चे जो हैं वो जहनी तौर पे कमज़ोर होते हैं, पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं होते हैं, उन पे बात करेंगे। और यहाँ पर अब्बा को गुस्सा आता है, किसी की बेगम को गुस्सा आता है, किसी के शौहर को गुस्सा आता है, गुस्से को कंट्रोल करने के लिए दुआ। और जिन बेटियों की शादी जो है उसमें रुकावट है, उनके लिए दुआ कि वो क्या वजीफ़ा जो है वो पढ़ें, अल्लाह ताला का कौन सा नाम जिसका विर्द करती रहें, जिससे उनकी वो मुसीबत, उनकी वो परेशानी जो है वो ख़त्म हो जाए। और आखिरत के लिए बेशक हम वजीफ़ा पूछेंगे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद अल्लाह ताला के 99 नेम्स ही हैं या इससे भी ज़्यादा कई नाम हैं, वो जानेंगे। और यहाँ पे क्विज़ खेला जाएगा जिसमें आज सिर्फ अल्लाह ताला के नामों के ही हवाले से सवालात किए जाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही मज़े का होगा, और शेफ समिया हमारे साथ होंगी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद
और हमारा एक बहुत बड़ा नाम, एक हमारी इंडस्ट्री के बहुत बड़े आर्टिस्ट जिनका सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पाकिस्तान से बाहर भी नाम है, और उन्होंने पाकिस्तान का नाम बाहर भी बहुत ही बुलंद किया है। हम उन सबके उनके हम सब लोग बहुत मशकूर हैं और शुक्र अदा करेंगे, शुक्रिया करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب القهار الله 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 चांद तारों की शाने जमाली में तू, सब्ज पत्तों में फूलों की लाली में तू, खोशे खोशे में तू, बाली बाली में तू, टहनी टहनी में तू, डाली डाली में तू, बूटे बूटे में गुल, बूटे बूटे में गुल, गुल में बूबू में तू। अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह पढ़े सब। अल्लाह 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 अल्लाह। यूं तो हर एक नबी तुझसे मंसूब है, तेरा भेजा हुआ है बहुत खूब है। हम गए उनमें एक तेरा महबूब है, जिसकी हर एक अदा तुझको मरगूब है। तेरा महबूब वो, तेरा महबूब वो, उसका महबूब तू। अल्लाह 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 अल्लाह। मौलाना सदरदास साहब लिखते हैं, बहुत खूबसूरत शेर है समाज की जगह। हाँ दीद किसको मयसर तेरी जात की, लाख मूसा ने तुझसे मनाजात की, फिर भी तूने न उनसे मुलाकात की। छुप के पर्दे में की जब कभी बात की, और मोहम्मद से की, और मोहम्मद से की दू बदू गुफ्तगू। अल्लाह 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 अल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या बात है फरहान, बहुत खूबसूरत। सुभान अल्लाह। जी नाजरीन, हमारे वो मेहमान यहाँ पर आ चुके हैं और आप सब उनको देख चुके हैं। उमर शरीफ साहब आज हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे उमर भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कल आपकी तबीयत जो थी वो जरा नासाज थी। नहीं, मेरी तबीयत नासाज नहीं थी। एक्चुअली मैं तबीयत मेरी मुस्तकिल खराब है। एक सर्जरी मेरे हुई, छोटे सा एक दाना निकल आया था, फिर वो दाने दाने पे लिखा है पीने वाले का नाम। तो वो इस तरीके से वो दाना नाजिल हुआ और उसका ऐसा अजीब हालत बन गई कि फिर सर्जरी और फिर उसके बाद 20-22 दिन। लेकिन इस दौरान में रिकॉर्डिंग भी जारी है, प्रोग्राम्स भी। वही ना, आपने लापरवाही की होगी और बहुत लापरवाही आप अपनी सेहत के मामले में। और लास्ट टाइम भी हम लड़े थे आपसे। मुझे डांटे जोर जोर से। आप कोई गुफ्तगू नहीं, आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखते? नहीं, मैं अपना ख्याल रखूं तो फिर बाकी चीजों का ख्याल कैसे रखूं? नहीं, आप चाहते ना सभी अपना ख्याल रखें। मैं आप बीमार होंगे, हम परेशान हो जाते हैं। अल्लाह ताला हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। परेशान होने वाले भी जिंदा रहने चाहिए, वरना फिर बड़ी कमी महसूस होती है। मैं आज के तमाम मेहमानों को और जो लोग देख रहे हैं उन सबको और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इतनी बारौनक महफिल में बुलाया है जहाँ पे अल्लाह का जिक्र है। और ये दुनिया में ये हम लोग जिक्र नहीं कर रहे,
कायनात की हर शय कर रहे हैं। सुभान क्या अल्लाह, बात है, सुभान जो अल्लाह। पत्थरों के अंदर छोटी सी मछली है वो भी जिक्र इलाही में मसरूफ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आपको मैं बताऊं, इंसान बेसब्रा है हजरत, इंसान बेसब्रा है। सबसे ज्यादा सब्र इन छोटी छोटी चीजों में है। अब मछलियों को ये यकीन है कि हमारा रिज़्क अल्लाह यहाँ पहुंचाएगा, तो वो समंदर से बाहर नहीं आती। आपने वाह, कभी वाह। देखा मछलियां बाहर खड़ी हो कि जी कुछ खाना डाल दो, खुदा का करो कुछ? सुभान अल्लाह, क्या नहीं, बात है। यकीन इतनी कि यहीं पे ही मछलियों का मिलेगा। यकीन है। पत्थर के अंदर कीड़ा लगा उसको यकीन है मेरा रिज़्क, मेरा राज़िक, नाम राज़िक है। क्या करें? अब अल्लाह के नाम जो है ये उसकी फितरत को बयान करने के लिए, जैसा नाम है वो उसकी सारी उसका फितरत है। मतलब हाँ बिल्कुल। अब आप देखें, मेरा अपना है ये, मैं कोई दीनी किताब या मैं कोई इस्लामी स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन एक अल्लाह का बंदा हो बस, सिर्फ वो भी गुनाहगार था। मेरा जहन ये कहता है कि 99 नाम है अल्लाह तबारक तआला के, 99। और मैं कहता हूँ कि मेरा दिल ये कहता है, मेरा दिमाग ये कहता है कि 99 ही गैलेक्सीज होंगी वर्ल्ड। 99 गैलेक्सीज हैं जहां अल्लाह कहीं करीम के नाम से पहचाने जा रहे वाह, हैं, वाह। कहीं रहीम के नाम से, कहीं रहमान के नाम से, कहीं गफ्फार, कहीं सत्तार, है ना, और हमारे पास अल्लाह के नाम से। क्या तो बात। हम उन्हें अल्लाह कहते हैं, लेकिन और गैलेक्सीज में जाएं तो वो कहीं गफ्फार है, कहीं सत्तार है, कहीं शकूर है, कहीं रहीम है, कहीं करीम है, वो हर जगह है। तो इसी तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बिल्कुल। उनके भी 99 नाम है। हमारे पास रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कहीं वो अहमद के नाम से। बहुत सारी लोगों की किताबों में ये आया है कि एक अहमद नामी तो रात में भी है आया है। तो अब मैं जो बात कर रहा हूँ इन आपके नामों के हवाले से, कि नाम अपनी जगह पर मुकद्दस है, मुकद्दम है, हमारा एहतराम बिल्कुल, है, बिल्कुल। और इनसे इलाज भी होता है, इनसे आदमी को फायदा भी बहुत होता कुछ है इनमें। लेकिन जो हम लोग नाम रख लेते हैं इतने बड़े बड़े और फिर उनको बड़ी बेहुरमती से बुलाते हैं। कभी हमारा मुलाजिम है, अच्छा। उसका नाम भी अल्लाह के नाम पे है। अच्छा, मैं ज़रूर, आपने बड़ी अच्छी बात की, इस पे आगे बात करना चाहूँगी कि इतने खूबसूरत नाम होते हैं लेकिन लोग उनको गलत उसमें बुलाते हैं, तलफ़्फ़ुज़ भी गलत होता है, उन नामों को काट देते हैं, आधा बोलते हैं, उसमें हम लोग कितने गुनहगार होते हैं। वो और जिनका नाम इतना खूबसूरत हो लेकिन अमाल खूबसूरत ना हो, तो कम से कम बंदा अपने नाम का ही लिहाज कर ले, क्या मेरा नाम ये है, मैं कैसे कोई अमल बुरा कर सकता हूँ। लेकिन वो शख्स कितना गुनहगार होगा वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और क्या नाम रखने से वो सिफात आपके अंदर आती हैं या नहीं आती, क्योंकि देखी नहीं जाती, ठीक है, देखी नहीं जाती। वो सिफात तो क्यों नहीं देखी जाती, या होती हैं, या हमारे अंदर जो हमारा शैतान है वो उस पे हावी हो जाता है, उस पर मैं ज़रूर बात करूंगी। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैंने बात की थी गुस्से की, कि लोगों को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उमर शरीफ साहब को गुस्सा आता है तो वो क्या करते हैं, क्या करते हैं गुस्सा आता है तो? देखिए मैं बताऊं, पहले तो मैं, हकीकत है कि मैं अपनी एक खामी बताता हूँ, वो खामी थी मेरी, लेकिन मैं बता देता हूँ, कोई बताता नहीं। आजकल लोगों ने आदमी रखे हुए अपनी खामियां छुपाने के कि यार फला आदमी मेरी खामी छुपाए। ये बड़े बड़े औहदों के लोग कर रहे हैं अपनी खामियां छुपाने के लिए, बंदे रखे हुए। मगर मैं खामी अपनी बता रहा हूँ कि मैं एक ज़माने में, अगर मैंने मिसाल के तौर पे किसी पे मुझे गुस्सा आया तो मैंने फिर उसका जोक बनाया बड़ा आला, और 10-15 मिनट उसको उस भरी महफिल में मैंने उसका काम कर दिया। उसके बाद मुझे आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगा कि यार मैं ये करता तो हूँ, लेकिन इसमें तज़हीक का पहलू है, बेइज्जती होती है। वो आदमी, अच्छा वो आदमी की क्योंकि किस्मत में बेइज्जती लिखी भी होती थी वहाँ, तो वो ऐसी हरकत करता, मुझे क्यों देता था। अकेला मैं इसमें वो नहीं हूँ, बराबर दोनों तरफ दोनों से, बराबर, एक्शन रिएक्शन दोनों था। जमाने में सोचना शुरू किया कि यार ड्रामा, अदाकारी, गुलकारी, मुझे जो भी करते हैं हम शोबिज़ में, लेकिन ये जो मैं टारगेट बनाऊंगा, नहीं यार अब मैंने वो छोड़ दिया, वरना मैं कहता यार ये मैं इस बंदे को टारगेट, बात खुद ही सोचा, खुद ही मेरे जहन में आया कि मुझे अल्लाह मुझसे खफा भी हो सकता है। अच्छा, वो लम्हा क्या था कि आपको ख्याल आया कि यार नहीं, मतलब वो कोई अल्लाह की तरफ से कोई इशारा था या बस बैठे बैठे दिल में बात आई? देखिए मैं आपको एक अपनी बात बताता हूँ, बड़ी प्यारी, अल्लाह बड़े गफूर रहीम है, बेशक, अल्लाह इतने प्यारे हैं, बाखुदा, अल्लाह बहुत प्यारे हैं माशाअल्लाह।
अगर आपको ये पता चल जाए अल्लाह कितने प्यारे हैं, आप सजदे से ही ना उठें, अल्लाह अकबर। कभी सजदे से ना उठें, सिर्फ आप वो पढ़ लें सूरह रहमान, वो बता रहा है कि मेरे एहसानात क्या है, मैंने तुम्हें क्या दिया है, भाई देखो तो सही, मैंने ज़मीन भर दी है खजाने, मुझे बताएं कोई ऐसी चीज़ें हैं कहीं। मगर हमें ये एहसास रहना चाहिए कि या अल्लाह इज्जत है। तो मैंने सोचा एक दिन बैठ करके, ऐ मेरे रब, मेरी ज़बान से किसी को तकलीफ ना पहुँचे, ऐसा गुफ्तगू वाला बना दे। सुभान अल्लाह। आप तो ज़बान अता की है तो गुफ्तगू ऐसी कर दे। अब आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होते 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 फिर कहा अल्लाह अपने जिक्र वाला बना दे, अपने जिक्र करने वाला बना दे। अब हमारा काम क्या और हमारा जिक्र क्या? अब हमारे काम में वो मजाक खत्म होता जा रहा है और जिक्र इलाही आता जा रहा है। क्या तो जिक्र सबसे अच्छा है अल्लाह का। अगर आपने अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया, देखिए अल्लाह तबारक तआला ने अपना तारुफ खुद नहीं करवाया, अपना तारुफ नहीं कराया कि मैं कौन क्या। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि मेरे नबी ऐसे बन जाओ कि लोग तुम्हें देखें और मुझे पहचाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसकी शाहकार है ये? क्या 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 हसीन बात है कि महबूब तुम्हें देखे और मुझे पहचाने। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही किया कि लोग उन्हें देखते थे और अल्लाह को पहचानते थे। वाह वाह, कि ये जिसका बनाया हुआ इतना खूबसूरत है, वो कितना खूबसूरत है। तो ये जब अल्लाह के नजदीक जाने लगते हैं आप और अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं तो अल्लाह भी आपकी तरफ और तेजी से आते हैं। सुभान अल्लाह। और आपकी गुफ्तगू सुधार देते हैं, हर लम्हा आपकी हर बात पे आप पे नूर ले आते हैं, वो छा जाते हैं आपके ऊपर। आप एक बार जाएं तो सही उस तरफ। अब हमारे यहाँ जो कम तोल रहा है, जो बुरा गोश्त बेच रहा है, हमें जो भी कर रहा है मिलावट, मैं उनको ये हाथ जोड़ के कहता हूँ कि बाहर के गैर मुस्लिमों को देखो, वो इस महीने के अंदर अपनी इबादत के महीनों में वो लोग अच्छी चीज़ें सस्ती चीज़ें बेचते हैं। उमर भाई, आपसे मैं ये सवाल करना चाहूँ, आपसे पूछूंगी कि ऐसा क्यों है, हम अपने रब से इतना दूर क्यों हैं? इसका सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी कि हम अपने रब से इतना दूर क्यों है। आपको क्या लगता है? आप पूरी दुनिया घूमे, ठीक है, और हम जब नॉन मुस्लिम्स की भी बात करते हैं तो हम उनके कभी कभार अमाल जो ऐसे होते हैं कि हम मिसाल देते हैं, क्या हम मुस्लिम्स ऐसे नहीं करते, वो नॉन मुस्लिम ऐसे करता है। तो क्या फर्क है? मतलब क्यों? हमारे पास सब कुछ है और फिर भी हम इतने नाशुक्रे। लेकिन ब्रेक के बाद या हम लोग ब्रेक लेंगे और ब्रेक से आकर के हम आगे गुफ्तगू करें, कहीं मत जाएगा, हमारा साथ ही रहेगा। वापस आ चुके हैं नाजरीन, और दुआ के साथ कहते हैं दवा भी बहुत जरूरी है, और करेले जो हैं वो कई बीमारियों से आपको बचाते हैं, है ना इमरान भाई? सही कह रही हूँ ना? दुआ के साथ दवा भी। लोग समझते हैं कि सिर्फ दुआ करके और घर पे बैठ जाएंगे तो पता नहीं छत से पैसे गिरेंगे, तो ऐसा भी नहीं होता। तो आज यहाँ पे शेफ समिया आपको सिखाएंगी करेले, कीमा करेला, ठीक है। क्या कैसे बनाएंगे? कीमा करेले। मेरी अम्मी सब देख रही होंगी, कहेंगी इसने फिर कीमा बोला है, मैं कीमा क्यों वाला वर्ड नहीं बोल पाती। हाँ। अच्छा, और फरहान को हम सिखाएंगे। करेले खाने, एक सवाल नहीं रहा, करेले खाने से इंसान सुरीला भी होता है क्या? अक्सर जितने भी पढ़ने वाले गाने वाले उनका शौक, पसंदीदा जो डिश होती है ना, वो करेले होते हैं। और होस्टिंग करने वालों के लिए भी और एक्टिंग करने वालों मुझे भी बहुत फरमाइश पे था, तो मुझे खुद, मैं हर दफा इतनी फरमाइश कर रहे होते तो मुझे कभी कभी डर लगता है कि ऐसा ना कि आज तो गया खाना डर। अच्छा। करेले के लिए अक्सर अम्मी हमारी कहती थी कि बेटा इससे खून साफ होता है, तो हम लोग उस वक्त नहीं खाते थे, हम कहते थे अम्मी पहले खून जल जाता है देख के,
उसके बाद फिर खून आ जाता है नहीं, बैलेंस। करेले लेकिन करेले वाकई फायदेमंद है। बहुत ही फायदेमंद है। और मैं तो इसको बचपन में क्रोकोडाइल के अंडे बोलती थी। और अभी भी आप यही बोलती है ना, अभी भी आपने ये बोला था। तो हम आपको बताते हैं कि आप किस तरह करेले बना सकते हैं और करेले के फायदे आपसे पूछेंगे। और आज तो यहाँ पर आपको दिल पसंद की बाइक भी मिलेगी। आज ऑडियंस बड़ी खुशनसीब है, आज यहाँ से दिल पसंद की बाइक लेके जाएंगे, अपोलो का इन्वर्टर लेके जाएंगे और गाबा नेशनल के बहुत सारे इनामात आज आप सबके साथ जाएंगे। खाली हाथ इंशाल्लाह ताला आज कोई नहीं जाएगा। लेमिस परफ्यूम्स जो है हमारे पास वो भी आपको देंगे, बहुत ही जबरदस्त चीज है वो। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया है, करेलों को हल्का सा छील लिया है, यानी कि जो उसके ऊपर जो दाने हैं उसको हल्का सा आपने छुरी से हल्का हल्का उसको बिल्कुल ही पील ऑफ कर देना, बहुत ज्यादा नहीं कि इसके अंदर से गूदा नजर आए। उसके बाद नमक के अंदर और हल्दी के अंदर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए बिल्कुल अच्छी तरह इस देखिए चारों तरफ से मैंने उसको अच्छी तरह कवर कर दिया। इससे क्या होगा कि करेले का जो अक्सर कहते हैं कि हम जब भी करेले बनाते हैं तो कड़वे बनते हैं, तो तकरीबन ये 75% इसकी मतलब उम्मीद है कि ये ना हो। कुछ लोगों के तो आत्मा अल्लाह ने ऐसी तासीर दी होती है कि वो कड़वे करेले भी बड़े मीठे और बहुत अच्छे बनते हैं। और जिसके लिए मैं पहले सबसे पहले कीमा बनाऊंगी। आपने नॉर्मल कीमा बनाना है, अगर आपको पसंद का जिस तरह का भी बनाना चाहे आप कटाकट कीमा बनाएं, साबुत गरम मसाले का बनाएं या हरे मसाले का बनाएं। और उसके बाद करेले को हमें क्या करना है, इसके स्लाइसेस करेंगे और बहुत सारा डालडा कुकिंग ऑयल लेंगे। सबसे पहले उसमें प्याज को हम फ्राई करेंगे और साथ हम करेले फ्राई करेंगे, तो ये बड़ा क्रिस्पी सा क्रंची सा जो टिपिकल जो करेले बनते हैं वो बनेंगे। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन बाद में कीमा डालना है या साथ में? नहीं, जब हम इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे प्याज से, मेरे पास ये लच्छे वाली प्याज कटी हुई है, ठीक है। इसके बाद जब इसको डालडा कुकिंग ऑयल में जब हम फ्राई करेंगे, उसके साथ हम करेले के स्लाइसेस फ्राई करेंगे। कीमे के साथ आप इसे चाहे मिक्स कर लें इसको स्टेन करने के बाद, या उसमें आप भर दें या आप उसके ऊपर ऐसे स्प्रिंकल कर दें या जो भी, क्योंकि वो बड़े क्रिस्पी से हो जाएंगे। तो आपका जैसे दिल चाहे आप इसको जो भी आप जिसमें सर्व कर रहे हैं डिश में आप बिल्कुल मिक्स कर लें या उसको डेकोरेशन कर दें, ऊपर से डाल दें। और अगर कीमा भरे करेले बनाने हैं तो आपने क्या करना है, ये जो हल्दी और नमक लगा हुआ है इसको सबसे पहले हम धोएंगे, क्योंकि ये धुल के ही कटेंगे या इसको हम काटेंगे। बीच से आपने काट के इसके जितने सीड्स हैं वो आपने निकाल देने। फिर जो आप कीमा बनाएंगे वो आपने फिल करके धागे से अच्छी तरह उसको मतलब बांधना है। उसके बाद हम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें धोना पड़ेगा, कीमा हमारे पास अभी रेडी नहीं है, लेकिन मैं एक करके बता दूंगी, मुझे जरूर बताइएगा। हम धागे से भी बांध के देखेंगे और अलग से पीसेस भी बना, और फिर इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। और उसके बाद आप प्याज के साथ, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त होता है, आप चाहे तो बारीक बारीक लहसुन काट के वो भी क्रिस्पी करके करते हैं। अच्छा, मुझे पानी आ रहा है। हाँ, एक तजुर्बा मैंने तो देखा अक्सर जब करेले हम भी पकाते हैं घर में, कीमा करेले खासतौर पे। अच्छा, जिस वक्त पकते हैं वो तो ज़ाहिर मज़ेदार होते हैं, लेकिन जैसे सुबह पकाए हैं, उसके बाद दोपहर में हमने खाया और उसके बाद वही खाना हम रात में खा रहे हैं थोड़ी देर बाद, कुछ घंटे गुजार के, तो वो और ज्यादा टेस्ट में इजाफा हो जाता है। बहुत अच्छा से कड़ी हो गई, कोरमा हो गया, ये ऐसे हैं कि दूसरे दिन खाएं या थोड़े लेट खाएं तो उसका जायका बहुत तब्दील होता है। कुछ चीजें अपना ना फ्लेवर देती है। अच्छा, लेकिन उसमें ताकत भी ज्यादा कहते हैं कि आ जाती है। जैसे रोटी है, अगर आप रात की रोटी रखी हुई सुबह खाएंगे, तल के खाएं या वैसे खाएं, तो उसमें ताकत ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें आयरन है। और ये आयरन करेला जो हम कहते हैं ना बहुत कड़वा है। अक्सर मुझे तो याद है कि मैं शायद जब तक मेरी नानी हयात थी तो वो मैं करेले का रस निकाल के पिलाती थी। कहती जैसे दाने और जो बच्चियां बड़ी या बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो उनके पिंपल्स और एक्नी होती है उनको, तो आप अगर उन्हें बचपन से ही अगर आप करेले का जूस पिलाएं तो उनका अक्सर, बल्कि हमारे ही शो पे बहुत लोग पूछते हैं कि आप क्या लगाती हैं फेस पे, मुझसे ये पर्सनली पूछते हैं, तो यकीन करें मैं कुछ नहीं लगाती, लेकिन जो बचपन में शायद ये सब चीज़ें जो की गई हैं ना ये शायद अब असर करती हैं, क्योंकि अब हमें शायद मेरी नानी को 10 साल 12 साल हो गया उनको इंतकाल हुए हुए, और मैंने उसके बाद से कभी करेले का जूस नहीं पिया। अच्छा सनम, एक चीज एक चम्मच आपने एक चीज हो सकती है क्या, हम सहरी का सेगमेंट पहले कर सकते हैं? हाँ, नहीं बिल्कुल कर सकते हैं। और फरहान जिस तरह यहाँ पे खड़े हैं ना, तो लग रहा है कि जैसे पड़ोसी नहीं आते दरवाजे के पास कहते हैं कि चीनी दे दो, आटा दे दो, नमक खत्म हो गया वो दे दो, पूछते हैं कि क्या पकाया है, क्या पकाया, जब खुशबू आती है बिल्कुल अच्छा खाना नहीं पका तो हम प्लीज करेले। ठीक है, हम बिल्कुल ये समिया जब आप बांधे तो मुझे जरूर बताइएगा। हम वापस अपने बाकी मेहमानों की तरफ चलते हैं। ऑडियंस आपकी तरफ आऊंगी, आपका कोई भी सवाल हो जो आप उमर भाई से पूछना चाहें, यहाँ पर बगदादी भाई हैं उनसे पूछना चाहें, यहाँ पर मेरे साथ है फरहान अली वारिस, उनसे बात करना चाहें, या इमरान बशीर हमारे साथ हैं उनसे बात करना चाहें, लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया है यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती शाह मोहम्मद जमालुद्दीन अल बगदादी। अस्सलाम वालेकुम बगदादी भाई, आपके आने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपसे बिल्कुल मैं बात करूंगी, लेकिन एक सवाल मैं छोड़ के गई थी कि हम मुसलमान होने के बावजूद अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हैं,
मोहम्मद से मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन वैसा अमल नहीं होता जैसा हमें हुक्म किया गया। तो हम अल्लाह से इतने दूर क्यों हैं? आपने क्या देखा है पूरी दुनिया में, लोगों को कैसा पाया है? सब अहले इल्म हैं और मुझसे बहुत ज़्यादा काबिल लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैं तो एक तिफल मकतब हूँ आप लोगों के सामने। बहुत मेरी बात कोई मेरी अपनी बात है, इसका किसी उससे ताल्लुक़ नहीं, ना मैं किसी खुदा न खास्ता मुखालफत करता हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आखिर हम यकसुई के साथ एक तरह के मुसलमान क्यों नहीं? यानी मैं मुसलमान हूं तो मैं मुसलमान फ्रॉम टॉप टू बॉटम होना चाहिए मुझे, और मुझे अल्लाह के साथ इस तरह जोड़ना चाहिए जैसे कि अल्लाह का हक है। हम अल्लाह के हक पे नहीं जा रहे, जो उसने हमें इतनी दुनिया की नेमतें दी, इतना वो दिया, इतना प्यार, यानी हमारा एक लम्हा अल्लाह के बगैर गुजर नहीं सकता और गुजरना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, वही बात कर रहा हूँ कि क्यों गुजर रहा है और हम क्यों डिफरेंट रास्तों पे जा रहे हैं। इसको रोकने की जरूरत है कि यकीन अल्लाह पे होना चाहिए। क्या बात, अल्लाह पे यकीन करें। देखें, अल्लाह ने अपने नबियों से, अपनी किताबों से, ख़ास करके कुरान करीम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी पहचान कराया, सब ज़ाब्ता हयात लिख दिया उसके अंदर। अब आपको और क्या चाहिए? बिल्कुल, आप उसमें से देखें और अपने ज़िंदगी का ज़ाब्ता हयात तय कर लें। मैं समझता हूँ हम लोग शायद किसी और डिज़ाइन के मुसलमान ना बन जाएं। अल्लाह हमें उससे बचा ले। आमीन। अल्लाह हमारे अंदर वो मुस्लिम वाली बात पैदा कर दे कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी। क्या बात, क्या बात। एक हो मुस्लिम। ब्रेक लेना पड़ेगा। चलिए ब्रेक पे चलिए। ठीक है, ब्रेक लेते हैं। यहाँ पे न्यूज़ ब्रेक है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। और कितनी खूबसूरत बात की है कि बस नाम के मुसलमान ना रह जाएं, और देखा गया है और देख रहे हैं हम, मुझे लगता है कि ज़्यादातर बस नाम के ही मुसलमान रह गए और मुसलमान घर में पैदा हुए हैं तो हम मुसलमान हैं, हमारे आमाल मुसलमानों जैसे नहीं है। ब्रेक लेंगे और एक खूबसूरत बात कि यकीन, शायद हमारा यकीन बहुत कमज़ोर है। उस मछली को भी पता है कि मुझे रिस्क मिलेगा और हमें लगता है कि लूट के मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। एक छोटा सा ब्रेक, वापस आके बात करते हैं। चुके हैं और दोनों टीम्स यहाँ पे मौजूद हैं जो मेजी की तरफ से खेलेंगी, और मेजी की तरफ से यहाँ से कौन सामान लेके जाएगा और कौन खाली हाथ जाएगा ये हम जानेंगे। लेकिन आंटी मुझे बुला रही है तो अब मैं ना, मेरा ध्यान आपकी तरफ कम है, आंटी की तरफ ज्यादा। जी आंटी, अवन मांग रही हैं गरम करने के लिए। महरोज, गावा नेशनल का हमें अवन चाहिए। ठीक है, माइक्रोवेव ओवन आपके लिए। ठीक है अंकल, आपको क्या चाहिए? जो आप दे देंगी, जो पर्ची में निकला। ठीक है, हो सकता है बाइक निकले, देखते हैं बाइक किसके, इतने आज खुश नसीब है। आपको देंगे हम लेमिस क्रिएशन की तरफ से भी गिफ्ट। ठीक है, सही है, ओके जी। हाँ, अब आते हैं वापस अपने बहुत ही ख़ास सेगमेंट की तरफ जो है क्विज सेगमेंट हमारा है। और मैजी की तरफ से क्या क्या सामान माओ के साथ, बेटियों के साथ जाएगा, एक झलक दिखलाते हैं। जीतने वाले खुशनसीबों को मेजी की जानिब से दिया जाएगा अलमारी, ड्रेसिंग, बेड सेट, वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन, फ्रिज, डिनर सेट और माइक्रोवेव ओवन।
जी, ये सारा सामान जाएगा आज किसी एक दुल्हन के साथ। और आज ये सेगमेंट खेलने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इमरान बशीर साहब और डॉक्टर उमैर की तबीयत आज ठीक नहीं, वरना वो सेगमेंट करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और उनके लिए हम यकीनन आज दुआ करेंगे। टीम ए में हमारे साथ मौजूद है हुरैन सैयद। अस्सलाम वालेकुम हुरैन। वालेकुम अस्सलाम। कॉन्फिडेंट है, कोई टेंशन की बात तो नहीं है? नहीं। आपको क्या लगता है आप जीत के जाएंगी? इंशाल्लाह कोशिश पूरी करूंगी। ठीक है। और आप खेल रही हैं अमरीन के लिए और आप अमरीन की जो है वो कजिन है। अस्सलाम को अमरीन, कब है आपकी शादी? के बाद। ईद के बाद? कोई तैयारी नहीं अभी तक? नहीं। और अगर यहाँ से आज जीत के गई तो बहुत खुशी होगी। और अगर हार के गई तो फिर भी खुशी होगी। फिर भी खुशी होगी? फिर किस बात की खुशी होगी? फिर भी कि यहाँ तक आए, कोई बात नहीं। और कोई और बहन जीत के जाए, है ना? आंटी आप क्या कहेंगी? बस बेटा मैं तो यही कहूँगी कि मेरी बेटी क्या सबकी बेटियों की इसी तरह से हो जाए कि आप जैसे कुछ दुआएं और आप लोगों का ताउन, आमीन। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। और मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बच्ची यहाँ से जीत कर लेकर जाए। इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपकी बच्ची के साथ है, लेकिन हमारी दुआएं जो है वो जाकरा के साथ भी है। अस्सलाम वालेकुम जाकरा। वालेकुम अस्सलाम। जाकरा, आपकी शादी होने वाली और आप खुद ही खेल रही हैं। आपकी शादी कब है? अगस्त में है। और आपकी कोई तैयारी है? अभी तो जैसे। और यहाँ पे क्या लगता है, क्या उम्मीद लेकर आई हैं और लगता क्या है कि जीत के जाएंगी या हार के? इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे। चलें जी। और आपके साथ हमने उमर भाई को आपके हवाले कर दिया। उमर भाई आपके साथ होंगे, फरहान अली वारिस होंगे टीम ए में। और मेरे पास हैं 2 कार्ड्स और आपने बताने हैं। उमर भाई चले आप बताइए आपकी टीम से कौन से कार्ड्स वाले सवाल किए जाएं? जल्दी से सीधे हाथ में जाओ। सीधे हाथ। ओके जी, पहले इनसे सवाल करेंगे। 5 सवाल, 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। ऑप्शंस को गौर से सुनिएगा, सही जवाब दीजिएगा। टेंशन नहीं, रिलैक्स होके खेलना है। ओके जी, 3 राउंड है। सोच समझ के खेलना। सोच समझ के। आपने सोच समझ के नहीं खेला क्योंकि वो आपके मुखालिफ हैं। आप सोच समझ के मत खेलिएगा। हमारी पार्टी तो ये है ना। अच्छा ठीक है जी। अल्लाह ताला का वो कौन सा इसमें ग्रामी है जिसके माना है सब कुछ जानने वाला? अल खालिक, अल अलीम, अल रज़्ज़ाक़। अल अलीम। जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला का वो कौन सा नाम है जिसके माना है सबको रिज्क देने वाला? अल फत्ताह, अल काबिज, अल रज़्ज़ाक़। अल रज़्ज़ाक़। जवाब दुरुस्त है। ऑडियंस आप लोग नहीं। अल्लाह ताला का वो कौन सा नाम है जिसके माना है जिल्लत देने वाला? अल राफ़े, अल मुज़िल, अल बासित। अल मुज़िल। जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला का वो कौन सा नाम है जिसके माना है सब कुछ सुनने वाला? अस्समी, अल बसीर, अल लतीफ। अस्समी। जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला का वो कौन सा नाम है जिसका माना है सब कुछ देने वाला? अल खबीर, अल बसीर, अल वासिअ। अल खबीर। जिसका माना सब कुछ देखने वाला। देखने वाला। अल खबीर। माशाल्लाह, जवाब दुरुस्त है। क्या बात है, बिल्कुल सही। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या बात। ये 5 सवाल जो है वो हो गए। और अब टीम ए के लिए सवाल टाइम है हमारे पास। ठीक है जी, बिल्कुल। इनमें से कौन सा अल्लाह ताला का इसमें ग्रामी है जो सूरह इखलास में आता है? अल खबीर, अल अहद, अल मुजीब। अल अहद। जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला के कुल कितने नाम हैं? 100, 786 या 99? 99। जवाब दुरुस्त है। कुरान पाक के मुताबिक अल्लाह ताला हमारी किस चीज़ से ज़्यादा हमसे करीब है? माँ से भी ज़्यादा, शहरक से भी ज़्यादा या रूह से ज़्यादा? शहरक से भी ज़्यादा। जवाब दुरुस्त है। ओहो माशाल्लाह। अल्लाह ताला का वो कौन सा नाम है जिसका माना है हर बात से बाखबर? अल वली, अल खबीर, अल वहाब। अल वली। जवाब गलत है। कोई बात नहीं है, सही जवाब क्या है? अल खबीर। सोच के अल खबीर। जो सवाल है ना उस पे लफ्जों पे गौर करें, नाम के लफ्ज पे गौर करें। जो नाम है उस बात से वो ट्रिक बता रहे हैं अभी आप एक पॉइंट जीत गई हैं, कॉन्फिडेंस में आ जाए। हाँ। बड़ी अजमत वाला ये अल्लाह ताला के कौन से नाम के माना है? अल गफ्फार, अल बारी, अल अजीम। अल अजीम। जवाब दुरुस्त है। क्या बात है। टीम ए ने 4 जवाब सही दिए, टीम बी ने 5 जवाब सही दिए, लेकिन
उमर भाई 2 राउंड्स अभी बाकी हैं, आप अभी से पूछना 100 राउंड कराने, ठीक है, वो जरा खतरनाक सबका राउंड भला। है। लेकिन एक ब्रेक के बाद, ब्रेक में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हमें ज्वाइन किया यहाँ पे फरहत ने। अस्सलाम वालेकुम फरहत, कैसी हैं? आपको रमजान मुबारक हो, आने का बहुत शुक्रिया। और आपकी खूबसूरत आवाज में हम नात सुनेंगे, ठीक है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। दुल्हन यहाँ से लेके जाएगी, लेकिन अभी 2 सेगमेंट्स बाकी हैं। पहले सेगमेंट में आपने दिए, टीम बी ने 5 सवालों के सही जवाब दिए और टीम ए ने 4। कोई बात नहीं, आगे बहुत टफ कंपटीशन है। लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया यहाँ पे अल्लामा कुमैल मेहदी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम कुमैल भाई, आपके आने का बहुत शुक्रिया। और आज हम अल्लाह ताला के 99 नेम्स जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमें उनका मतलब नहीं पता, उनकी सिफात के बारे में नहीं पता, वो हम जानेंगे आगे। लेकिन अगला सेगमेंट जो है वो आपको 1 मिनट में ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब देने हैं। अगर आपने गलत जवाब दिया, आपका 1 पॉइंट माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं आता जवाब, आप उसको पास कर सकते हैं, पास, ताकि हम आपसे अगला सवाल पूछें, टाइम आपका भी बच जाएगा और आप ज्यादा से ज्यादा सही सवालों के जवाब देकर ज्यादा पॉइंट्स ले सकते हैं। अच्छा, पास करने पे नंबर नहीं कटेंगे? पास पे कोई पाबंदी नहीं, उस पर कोई पॉइंट्स नहीं कटेंगे, लेकिन गलत जवाब देने पर आपका -1 हो जाएगा। और पहले उमर भाई ने कार्ड सेलेक्ट किया, अब आप करें कि बताएं आपसे कौन से सवालों के जवाब पूछ रहे, राइट? ओके जी, हम जल्दी जल्दी पूछेंगे और बताएंगे कि सही जवाब दिया गलत दिया। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अजान में अल्लाहु अकबर कुल कितनी बार आता है? 6 बार। जवाब दुरुस्त है। इस कायनात में सबसे ज्यादा रहम फरमाने वाली जात कौन सी है? अल्लाह ताला की। जवाब दुरुस्त है। अल बातिन अल्लाह ताला का सिफाती नाम है, इसके क्या माना है? पास। वो कौन सा पहाड़ है जिस पर मूसा अलैहिस्सलाम की इसरार पर अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली नाजिल फरमाई? तूर। जवाब दुरुस्त है। अल्लाह ताला के इसमें गिरामी अल वाहिद के क्या माना है? एक वाहिद। जवाब दुरुस्त है। हिदायत देने वाला ये अल्लाह के किस नाम के माना है? अल हादी। जवाब दुरुस्त है। तौबा की तौफीक देने वाला और तौबा कबूल करने वाला अल्लाह के किस सिफाती नाम के माना है? अत्तवाब। जवाब दुरुस्त है। अल्लाह ताला के नाम अन्नाफे के उर्दू माना क्या है? नफा देने वाला। नफा पहुंचाने वाला। जवाब दुरुस्त है। हमेशा रहने वाला, कभी फना ना होने वाला, ये अल्लाह के किस इसमें गिरामी के माना है? पास। अल बाकी। अल्लाह के नाम अल जामिया के क्या माना है? जमा करने वाला। जवाब दुरुस्त है। अल्लाह ताला बड़ा साबिर है कि बंदों की बड़ी से बड़ी नाफरमानियां देखता है और फौरन अजाब भेज कर तहस नहस नहीं करता। अल्लाह की सिफत को क्या कहते हैं? अस्सबूर। जवाब दुरुस्त है। बगैर मिसाल साबिक के मखलूक पैदा करने वाला, ये अल्लाह ताला का कौन सा सिफाती नाम है? पास। सरापाए नूर अल्लाह पाक के किस सिफाती नाम का तर्जुमा है? अल नूर। जवाब दुरुस्त है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ये सवालात हम पूछेंगे टीम बी से। आप तैयार हैं? उन्होंने अक्लमंदी की, उनको नहीं जवाब आ रहा था, वो पास बोल रही थी ताकि माइनस ना हो पॉइंट, और आगे अगला सवाल जल्दी पूछ लिया जाए ताकि 1 मिनट में ज्यादा से ज्यादा सवाल हो और ज्यादा ऐसे ही करना है, ठीक है? अकल डाल। मुजरिमीन को कैफरे करदार को पहुंचाने वाला अल्लाह के किस सिफाती नाम का तर्जुमा है? मुत्तकीमो। जवाब दुरुस्त। अल्लाह के नाम अल बासित के क्या माना है? पास। तंगी करने वाला ये अल्लाह के किस सिफाती नाम का तर्जुमा है? अल काबिसु। जवाब दुरुस्त। अल्लाह पाक के नाम अल अलीम के क्या माना है? पास। अल्लाह के नाम अल फत्ताह के क्या माना है? पास। बगैर किसी मनफत फ़ायदा के खूब अता करने वाला ये अल्लाह के किस सिफाती नाम का तर्जुमा है? पास। सब पर पूरी तरह गालिब, जिसके सामने सब मगलूब और आजिज़ हैं, ये अल्लाह की किस सिफाती नाम का तर्जुमा है? पास। अल्लाह के नाम अल गफ्फार के क्या माना है? कोई बात नहीं जी। अल्लाह के नाम अल गफ्फार के क्या माना है? पास। थोड़ा सा सोचें, अगर समझ भी नहीं आया। कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जल्दी से। अल्लाह के नाम अल खालिक के क्या माना है? पास। किब्रियाई और बड़ाई इसका हक है, ये अल्लाह की किस सिफाती नाम का तर्जुमा है? अल कादिर।
जवाब दुरुस्त नहीं है। गलबा और इज्जत वाला जो सब पर गालिब है, ये अल्लाह के किस सिफाती नाम का तर्जुमा है? सब पे गालिब, ठीक है जी। पास। अल मुहैमिन अल्लाह की इस इसमें ग्रामी के क्या माना है? जिसकी जाती सिफत सलामती है, इसके किस सिफाती नाम के माना है? ओके जी, टाइम खत्म हो गया, कोई इशू नहीं। आपको पानी पिलाऊं मैं? एक बार फीना पिए, दिमाग तेज होता है वो पीने से। पेप्सी पिए, दिमाग तेज होता है ना? जरा पिलाएं इनको पानी। ब्रांडिंग जरूरी है, इससे चैनल तेज चलता है। और दुरूद पाक भी पढ़े, बंदा भूली बातों को भी याद कर लेता है। दुरूद पाक का ये सदका है। बिल्कुल, दुरूद पाक पढ़े, आप भी रिलैक्स हो। देखिए सपोर्ट में तो मैं इस टीम के, लेकिन मेरी बहन के लिए मशवरा ये, आप बस रिलैक्स होकर जवाब दें। जरूरी है कि जो तेज जवाब देगा वो जीतेगा। रिलैक्स होकर ठीक है, हाँ बताती हैं। आप मना किया वो कुछ बताने के लिए। नहीं, आपने जवाब नहीं बताना, लेकिन आपने उनको कहा ना कि आपने अकल से नहीं खेलना। आपने जरा देखे। अब मुझे सबसे खूबसूरत बात पता है क्या लगी? जो तमाम जो इनके घर वाले आए हुए, दोनों ने ये कहा कि हम सबके लिए दुआ करते हैं माशाअल्लाह। और ये बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की सुन्नत है कि दूसरों के लिए दुआ करो, खुदा तुम्हारे लिए रास्ते खुद बनाएगा। तो बीबी ज़हरा और मौला अली अलैहिस्सलाम के सदके, उनकी जोड़ी के सदके आपके घर दोनों बहनों के आबाद हों इंशाअल्लाह। अब एक लास्ट राउंड है, ठीक है? आप इसको समझिएगा, ये बजर राउंड है। दोनों बजर बजाएं, बजर बजाएं वहां पे, ठीक है? सवाल पूरा सुनना है। उससे पहले अगर आपने बजर बजा दिया, आपका -1 होगा, 1 पॉइंट आपका कट जाएगा। अगर सवाल सुनने से पहले, खत्म होने से बल्कि पहले आपने बजर बजाया, ठीक है? पूरा सवाल सुन के और अगर जवाब आता है फौरन घंटी बजाए। डन है? एक दफा दोबारा। डन, ठीक है? समझ गए? कोई सवाल नहीं? ओके, लास्ट राउंड। और जो सही जवाब देगा यहाँ से लेके जाएगा मेरी जी की तरफ से बहुत सारी मदद, बहुत सारे गिफ्ट्स। लेकिन इस राउंड में कुछ भी हो सकता है। टीम ए, टीम बी, कुछ भी हो सकता है। ओके जी। अल्लाह के नाम अल मुअख्खिर के क्या माना है? नेक्स्ट। कुदरत वाला अल्लाह के किस सिफाती नाम के माना है? अल-कविय्यु। अल-कविय्यु, ठीक है, जवाब दुरुस्त। अल्लाह के नाम अस-समद के क्या माना है? नेक्स्ट। अल्लाह के इसमें गिरामी अल-माजिद के क्या माना है? नेक्स्ट। सब कुछ अपने पास रखने वाला, ये अल्लाह के किस इसमें गिरामी का तर्जुमा है? अल्लाह के नाम अल-क़ुय्यूम के क्या माना है? कायम रहने वाला। जवाब दुरुस्त। सही। अल्लाह पाक के नाम अल-हई के क्या माना है? जी, जिंदा वो जावेद। जी, ठीक है, जवाब दुरुस्त। बोलिएगा। जिंदा वो जावेद। जवाब दुरुस्त है, बिल्कुल सही जवाब। माशाल्लाह। गेम में वापस आ रही हैं। अल्लाह के सिफाती नाम अल-मुमीत के क्या माना है? मौत देने वाला। जवाब दुरुस्त है। आपको आते हैं जवाब, आप कंफ्यूज हो रही हैं, है ना? आप परेशान हो रही, वरना आपको जवाब आ रहे हैं। आप सुने, पूरा जहन में अपने दोहराएं और फिर और आप डर गई मेरी उस बात से -1 से कि है ये 6-7 पॉइंट से कट ना जाए, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो और ये आप तो खेल है, वैसे भी इसको दिल पे बिल्कुल भी नहीं लिया जाए। हाँ, बड़ा अच्छा, आपको सब आता है लेकिन आप परेशान हो रही हैं। अल्लाह के सिफाती नाम अल-मुहयी के क्या माना है? दोबारा जिंदगी देने वाला। जिंदगी बख्शने वाला, ठीक। दोबारा जिंदगी देने वाला अल्लाह के किस सिफाती नाम का तर्जुमा है? अल्लाह के नाम अल-मुबदी के क्या माना है? अल्लाह पाक के नाम अल-हमीद के क्या माना है? अल्लाह के नाम अल-वली के क्या माना है? सरबराह, सरपरस्त, ठीक है, सरबराह, सरपरस्त, ठीक है।
अल्लाह के किस नाम के माना है साहिब कुव्वत यानी कुव्वत वाला? सवाल पे गौर करके नाम सोचें, सवाल पे गौर करें। देखिए हमें वाकई मतलब नहीं आते नामों के, और कितना जरूरी है, हम सबको आने चाहिए। तो मैं इसलिए कही थी बच्चों को उठाएं, आज का शो दिखाएं ताकि उनको पता चले। हाँ मौजूद है, लेकिन तो सबके अंदर है। अगर गौर करें तो सब कुछ उसी में पोशीदा है। अल्लाह ताला के नाम अल बाइस के क्या माना है? अपने बंदों को चाहने वाला अल्लाह के किस नाम का तर्जमा है? अल्लाह के नाम अल हकीम के क्या माना है? टीम बी हिकमत वाला। जवाब दुरुस्त है। सही है, कॉन्फिडेंस के साथ बोले। वसत रखने वाला अल्लाह के कौन से पाक नाम का तर्जमा है? अलवासियो। जवाब दुरुस्त है। अल्लाह ताला के नाम अल करीम के क्या माना है? कर्म करने वाला। जवाब दुरुस्त है। अल्लाह ताला के नाम अल मुकीत के क्या माना है? सोचें, लफ्ज़ पे गौर करें। सोचें। ओके जी, टाइम खत्म। और चले हम जरा जाते हैं। क्या टेंशन क्या हो रही थी, ताकि कल को कहीं और बेटी या बहन आके खेले तो क्या प्रॉब्लम आ रही थी आपको? वो बिल्कुल ब्लैंक वापस आ रही है। जहन से ही तो निकल गई। मुझे लगता है आपकी दहशत मेरे साथ उमर शरीफ साहब खड़े हैं, तो उस टेंशन नहीं ना, मैं मतलब उमर शरीफ साहब मेरे साथ खड़े हैं, कहीं ये तो नहीं मेरी वजह से हो रहा है, तो फिर जो इनको मिलना है मैं अपनी तरफ से इनको दे दूंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह आपको। लेकिन आपकी शोहरत, आपका नाम ही ऐसा है ना कि अच्छे भले जो है ना उनके हाथ पांव काटना। आप मेरे से बिल्कुल, मैं बड़ा मजलूम सा इंसान हूँ। वो तो अल्लाह ने मेरी रोजी लगाई हुई है जवाब देने, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं फैसले दे सकूँ। हाँ, आप मेरी बहन है तो वो जिम्मेदारी मैं पूरी कर दूंगा। जब भी आप सही बात है। लेकिन बस वैसे आप टीवी के सामने घबरा गई है ना, आपको समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं, और जवाब आ रहा था लेकिन डर था एक। आप बताइए आप इतनी निडर क्यों हैं? दो जवाब है, डर रही है वो नहीं डर रही। डर तो था, लेकिन साथ में ये भी था कि कज़न के लिए करना है, तो बस दुआ कर आई थी कि अल्लाह पाक अपना अच्छा से अच्छा कर सकूं अपनी तरफ से, और अगर हो सके तो इस पाक महीने में कुछ कर सकूं। दुआ तो मेरी इनके साथ भी थी कि अगर ये भी जीती है तो। कितनी अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि दोनों एक दूसरे को प्रैक्टिस करवा रही थी, है ना। और तो आज क्या लगता है कि आप जीती हैं हारी हैं? इधर आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ। नहीं, आप अक्सर मेरे शो में आती हैं, बिल्कुल मैंने आपको पहचाना। इनको बताओ कि मैं जीत गई हूँ, बताओ कि मैं जीत गई हूँ। हंस तो करो इसको। आपको बहुत मुबारक हो, आपको बहुत मुबारक हो। मैजी की तरफ से ये पूरा सामान आपके साथ जाएगा, है ना। यकीन था कि जीतेगी, अगर हारती तो तुम तो जिंदगी भर इससे बात ना करती। बहुत मुबारक हो, और बेशक अल्लाह की जात पर ही। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमेशा खुश रहें, आपकी बेटी के नसीब अच्छे हों, और जितनी भी बेटियां यहाँ पर आती हैं उनके लिए प्लीज़ दुआ किया करें कि ये गिफ्ट्स, ये तोहफे, ये तो ठीक है, लेकिन साथ में दुआएं। इन बच्चों के लिए प्लीज़ ज़रूर दुआ किया करें। जब भी जो बच्ची यहाँ पे खेलने आती है उसको दुआ में याद रखें, अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे। बहुत मुबारक हो। अब तो अम्मी की टेंशन ख़त्म हो गई, फिर भी रो रही है। हाँ, मैजी ने सारी परेशानियां ख़त्म कर दी, फिर भी आप रो रही हैं। कितनी मेहनत से, दिल से उसने खेला है। और अच्छा, एक मेरी बात सुन, एक बात सुन। जी, मैं ये टेलीविज़न देखने वाले जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये मेरी बहन है, और मैं इनके
लिए ऐसे ही जज्बात होता हूँ जैसे अपनी बहन के लिए। तो जितनी चीज़ें आप दे रही हैं उन सब की मैं कीमत अदा करूँगा और मेरी बहन को ये चीज़ें उमर शरीफ वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब यहाँ पे लेकिन बहन बोला ना तुम देखो खुश कितनी रहोगी, ये तुम्हारा सामान कभी खराब ही नहीं होगा। क्या बात है, क्या बात है। उमर भाई, मैं चाहूंगी आपने इस बेटी के सर पे हाथ रखा, मेरा दिल चाह रहा है आप उस बेटी के सर पे हाथ रखे, उसको भी दुआ दें। आ जाए आप, मैं चाहूंगी कि आप अमरीन के सर पे हाथ रखें, आप उनको दुआ दें। लाजमी लाजमी, ठीक है कि अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे, आपके नसीब बहुत शानदार करे और रसूल करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह बी फातिमा ज़हरा के सदक़े में, पंचतन पाक के सदक़े में, गौस कंद खुद अब्दाल मज़दूर फ़कीरों के सदक़े में अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी को इतना शानदार, पुरनूर, बाहया और अपने घर में बसने वाली बना दे। आमीन आमीन आमीन। और हमारी उस बहन को भी बिल्कुल। यहाँ मैं एक मैसेज जी, मैं भी आपकी चाहने वाली हूँ। मैं आप स्कूल पढ़ते थे, जी जी, आपकी टीचर मेरी दोस्त थी जाहिदा। हाँ दादा बाजी, जी, ठीक है। मैं बहुत देर से ही कोशिश कर रही थी मैं बात करूं, वैसे टीवी पे तो देखती थी, आज तो आपको सामने देख लिया। बड़ी बात है, मेरे लिए बड़ी एजाज की बात है, आपकी आंखों का एहसान। मुझे खुशी हुई है इसकी बात की कि कभी तो मैं पढ़े आप वैसे देखा ही नहीं सिवाय स्कूल के अलावा। जब उस वक्त भी मैं आपका ताबेदार था और इस वक्त भी आप। आज मेरे दुआ से मैं क्या जरूर बात करूंगी। वो जाहिदा थी बहुत, अब तो हैदराबाद में रहती है, बहुत ज्यादा याद करती। वो देख रही है प्रोग्राम, अल्लाह उन्हें सेहत और आपको बहुत, आपकी बहुत दुआएं देती है, बहुत याद करती है। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन और आमीन। मैं आपको एक बात बताऊं जी, हम तो सिर्फ आप लोगों की दुआओं से ही हैं। बेशक। और अल्लाह अब आप मुझे भी दुआ दें। आज मैंने इनको शो में बुलाया तभी आपकी मुलाकात हुई है। मेरी मुझे तो भूल ही गए। क्यों नहीं आपको मैं और फरहान नहीं देख रहे। सुने, आपको तो दुआ में वहां भी देती, कहाँ पता है, छोटी छोटी बालियां दी थी। कहाँ कहाँ पर? प्यारी बात ये जिसमें अभी आप कह रही थी ना पहले वहाँ, अरे किसको, जिसमें वो पढ़ रही है आजकल, ये कौन कर रही है? इसका क्या नाम है? क्या नाम है उसका? जहाँ आप करती थी ना। कहाँ करती थी इससे पहले? समा। समा टीवी पे। आपको पता है मैंने आपको बालियां दी थी छोटी सी। हाँ याद है। लेकिन आंटी यहाँ तक आवाज आ गई है। अब मैं बिलाल शरीफ पढ़ती हूँ, उसमें भी आती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ से बाहर भी जाके के पढ़ती हूँ। क्या बात है, आने के लिए बहुत आ रही है। और आ जाए उमर भाई, आप ख्याल से आप आ जाइए। और एक मैसेज मैं देना चाहूँगा एयर वाई न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। अभी मैंने कहा था दूसरों के लिए दुआ करें तो आपकी इमदाद खुद होगी। आज इन्होंने कहा कि हमारी बेटी के नसीब भी अच्छे हो, इनके भी नसीब अच्छे हो। इनकी सोच और इनकी सोच भी यही थी कि मैं उनके लिए दुआ कर रही हूँ। अल्लाह ने उनके लिए उमर भाई बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। इसी के साथ छोटा सा ब्रेक और वहाँ पे चलते हैं उमर भाई ख्याल से। और आपकी ट्रस्ट के हवाले से भी हम यकीनन बात करेंगे। और यहाँ पे फरहत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी नात सुनेंगे और फरहान से भी नात सुनेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
इश्क है तो रसूल से ये करम सारा बतूल का मेरे मुँह से आए महक सदा तेरा नाम लूं जो मैं झूम के मैं तो पंज तन की गुलाम हूँ मैं तो पंज तन की गुलाम हूँ मैं गुलाम इब्ने गुलाम मैं तो पंज तन की गुलाम हूँ और मुझे इश्क से वो ज़मन से मुझे इश्क है तो हसन से मुझे इश्क उनकी गली से मुझे इश्क है तो अली से मुझे इश्क है तो हुसैन से मैं तो पंज तन की गुलाम हूँ मैं मुरीद खैरुल अनाम हूँ मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ मैं तो पंज तन की गुलाम हूँ और मैं कमर हूँ शायर बेनवा मेरी हैसियत ही भला है क्या वो है बादशाहों के बादशाह मैं हूँ उनके दर का बस एक गदा सवारे गोशे रसूल है वो नबी के बाग के फूल है मैं तो पंज तन का गुलाम हूँ मैं तो पंज तन का गुलाम हूँ मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ मैं तो पंज तन का गुलाम हूँ मैं तो पंज तन का गुलाम हूँ वेलकम बैक। हम लोग वापस आ चुके हैं नाजरीन और हम लोग वज़ाइफ की बात कर रहे थे कि हमारे जो रोज़मर्रा के हमारी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे मसाइल हैं, जैसे एक मसला कि बहनों की या बेटियों की शादी नहीं होती, अच्छे रिश्ते नहीं आते, तो उसके वज़ाइफ पूछने और अक्सर लोगों को सर दर्द रहता है, ये भी होता है। तो मैं चाहूँगी कि बगदाद भाई अगर आप हमें उसके बारे में कुछ वज़ाइफ बता दें कि अल्लाह ताला का कौन सा नाम जिसका वर्द करने से हम इन परेशानियों से दूर हो सकते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के तमाम अस्मा बाबरकत हैं और रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया फ़ला यस्कुलु माइस्मिल्लाहि शैउन, अल्लाह के नाम के बराबर कोई चीज़ भी वज़नदार नहीं हो सकती। ये तो बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ से अस्मा तलावत किए जाते हैं बीमारियों के लिए बिलउमूम और खुसूस, और इसके अलावा जो मुश्किलात आती हैं उनमें भी अस्माए इलाहिया का विर्द किया जाता है। अगर किसी बहन की किसी बेटी की शादी नहीं हो रही तो या लतीफ़ो 129 मरतबा, अगर वो इशा के फ़र्ज़ों के बाद और वित्रों से पहले 129 मरतबा 40 दिन तक या लतीफ़ों का विर्द करेगी तो 40 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह खुशखबरी मौसूल होगी इंशाल्लाह। ये मुजर्रब अमल। या लतीफ़ो 129 मरतबा फ़र्ज़ इशा के पढ़कर तो वित्रों से पहले, वितर की नमाज से पहले पढ़ लिए जाएं 129 मरतबा तो 40 दिन तक, और उसके बाद दुआ की जाए कि या अल्लाह इसमें पाक के सदके मुझ पर मेहरबानी फरमा, तो बिल यकीन 40 दिन के अंदर ये मुजर्रब बार बार तजर्बा। एक इसमें मैं आपसे बात पूछना चाहूंगी क्योंकि बेटियों के जहन में या माओ के जहन में सवाल कभी होता है कि आप किसी मजबूरी के तहत या आप नमाज मैं समझ गया हूँ, ये वो कंटिन्यू पढ़ सकती हैं वजीफा, अगर फिर उस नमाज के इशा की नमाज के बाद, यानी नमाज तो नहीं वो पढ़ेंगी लेकिन उस वक्त ये पढ़ सकती है। किसी के लिए नियत करके भी पढ़ सकते हैं, अगर खुद पढ़े तो बेहतर है, और अगर किसी के लिए दुआ करें तो अल्लाह पाक से उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हानहू जरूर उसको कबूल फरमा कर उसकी मुश्किल को आसान फरमाएंगे। एक और बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जिनकी औलाद नाफरमान हो जाती है जी आजकल का ये बहुत ज्यादा मसला है। तो जो बंदा या बर्रो 202 मरतबा या बर्रो 202 मरतबा पढ़ के पानी वगैरह पर दम करके पिला दे या चीनी वगैरह पर या नमक वगैरह पर, तो अल्लाह सुब्हानहू उनकी औलाद को इस्लाह की तौफीक अता फरमा देंगे। बे औलाद लोग होते हैं, अस्माए हुस्ना में से एक इसम शरीफ है, अभी आपने पढ़ा या मुसव्विरो, या तो हम पढ़ते हैं निदा के लिए, तो या मुसव्विरो अगर इसकी तिलावत की जाए इशा के बाद, इशा की नमाज के बाद तो दुआ की जाए तो अल्लाह पाक बे औलादों को साहिब औलाद फरमा देते हैं। या मुसव्विर हो गया नेक औलाद के लिए जो अपने उसका भी कोई वक्त है जी, या बर नहीं, वो किसी टाइम भी पढ़ के, वो हर वक्त किसी वक्त भी पढ़ के। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे आपने वज़ाइफ बताए, ये ज़रूर वज़ाइफ पढ़िएगा और इंशाल्लाह ताला बेटियों की शादी भी होगी, नाफरमान औलाद ठीक भी हो जाएगी, और जिनके घर पे औलाद नहीं इंशाल्लाह ताला उनके घर में औलाद भी होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हम मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। अब आपका कोई सवाल हो तो वो भी आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज जैसा कि आप सबको पता है कि हम अल्लाह ताला के 99 नेम्स जो हम बचपन से लेके आज तक सुनते आ रहे हैं उन पे हम शो कर रहे हैं और उनकी सिफात के बारे में जानेंगे। लेकिन आज जैसे कोई सेगमेंट हमारा हुआ तो उसमें हमने ये अल्लाह ताला के नाम तो सुने लेकिन हमें मतलब नहीं पता, और आज आपने वज़ाइफ सुने, वज़ाइफ भी करना आप लोग शुरू कर देंगे लेकिन नाम का मतलब नहीं पता। आई थिंक हमें वो नाम के मतलब जो है वो भी पता होने चाहिए और हम कोशिश करें कि उन सिफात पे हम अमल करें और वैसा करें, ठीक है। और हम बच्चों पे नाम रखते हैं और बच्चों को फिर आधे नाम से बुलाते हैं, बच्चे को कभी गाली भी दे देते हैं, तो हम कितने गुनहगार होते हैं ये बात करेंगे। लेकिन ये 99 नेम्स जो हैं ये हमें कुरान से मालूम हुए या हमें हदीस शरीफ से मालूम हुए, और क्या ये सिर्फ 99 नेम्स हैं या इसके अलावा भी हैं जो हमें नहीं पता? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिल्लाहि तआला तिसअतन व तिसईना इस्मन मेअतन इल्ला वाहिदन मन अक्सा फ़क़द दख़ल जन्ना औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बुखारी मुस्लिम शरीफ की रवायत मैंने पेश की है। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने जाना ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला के 99 नेम हैं और एक कम 100, जिसने इनको याद कर लिया, महफूज कर लिया, अल्लाह सुब्हानहू उसको क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल फरमा देगा। माशाअल्लाह। अच्छा, इसमें एक तो 99 नाम की तखसीस हो गई और एक जिसने याद किया। यहाँ उलमाए किराम फरमाते हैं याद करने से मुराद सिर्फ ये नहीं
जिस तरह के हमने वज़ाइफ में बतलाया, बल्कि याद करने से मुराद ये है कि नाम भी याद हों और इनके मानी, इनके मतलब पर भी तवज्जो हो, और जो इसम पढ़ा जाए बाकायदा उस सिफ्त में गौर व फिक्र की जाए और उस सिफ्त को अपने दिल पर तारी किया जाए, तो इससे ज्यादा तवक्को है अल्लाह पाक की रहमत की और अल्लाह पाक के फजल की। और ये मैं अर्ज करूं आपकी खिदमत में, जैसे यहाँ पर अभी क्विज खेला जा रहा था तो बहुत सारे अस्मा के हमें नाम मालूम नहीं थे, तो हमें चाहिए ये कि हम अपने घरों में ये अस्मा याद करें और फिर उनके मानी भी याद करें। और मैं यहाँ पर ये बतलाना फख्र से कहूँगा मैं कि मैंने जहाँ पर तालीम हासिल की है, एक स्कूल था मिडिल तक मैंने जहाँ पर तालीम हासिल की, तो वहाँ पर एक हमारी जो टीचर थी वो लेडीज थी, तो उन्होंने हमें उस वक्त उन्होंने मुझे ये नाम याद कराए थे। हालांकि हमें किसी अल्लामा मौलाना ने नहीं ये याद कराए, उस टीचर ने जो फीमेल उन्होंने हमें याद कराए, और तब के हमें याद मतलब के साथ मानी के साथ अल्लाह पाक आज उनको तरफ़ो दराजात अता फरमाए। अच्छा, एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि अल्लाह पाक के अस्मा में ये तखसीस है कि आप देखें ना, आम नाम जरूरी नहीं है कि किसी का नाम करीम हो तो वो करीम भी हो, लेकिन यहाँ अल्लाह पाक का अगर सिफाती इसम लिया गया है रज़ाक, तो लाजम है कि वो रज़ाक है, ऐसा नहीं है कि रज़ाक। और यहाँ पर मखसूस बंदों के भी मामलात ऐसे हैं, जैसे अब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी है मोहम्मद, तारीफ किया गया तो हर हाल में हजूर तारीफ किए गए। हज़रत मौला अली नाम है, तो अब आपका नाम जिस तरह अली है, आपकी जात भी अली है और कौन भी अली है, बराबर जो इसम है आप इसम बा मुसम्मा है। अल्लाह पाक के अस्मा का भी बिल्कुल यही मामला है। और जिस तरह मैं एक अर्ज करना चाहूंगा, जिस तरह के रज़्ज़ाक एक मिसाल है, तो हज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते, हज़ूर ने फरमाया ये सिर्फ नाम नहीं है रज़्ज़ाक उसका, बल्कि उसकी सिफ्त ऐसी ताम सिफ्त है ये रिज़्क़ देने वाली। फिर इसमें आपने फरमाया कि इन्ना अखी सुलेमान युसल्ली अला शातिन नार व नज़र इला नमला, मेरे भाई सुलेमान नबी जो थे वो एक दरिया के किनारे पर नमाज अदा कर रहे थे नवाफिल की, उन्होंने देखा कि एक चिमटी आई है, उसके मुंह के अंदर एक वर्क है, और फिर उन्होंने देखा कि एक मेंढक ने बाहर सर निकाला है, पानी में से चिमटी उसके ऊपर सवार हुई, सुम्मा गासत दिफ़ा इला अस्फलिल मा, फिर उसने डुबकी लगाई, पानी में गायब हो गया। थोड़ी देर के बाद जब वो वापस आया मेंढक, तो चिमटी के मुंह में वो पता नहीं था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको बुलाकर पूछा, चूंकि बोलियां जानते थे परिंदों की, चरिंदों की, दरिंदों की, तो उन्होंने बुलाकर पूछा कि किधर तुम गई थी? तो उसने कहा कि तह के अंदर, इस नहर की तह के अंदर एक पत्थर है, उसमें एक अंधा कीड़ा रहता है, तो पिछले कई सालों से रज़्ज़ाक ने ड्यूटी लगाई हुई है हमारी कि हम वहां तक रिज़्क़ पहुंचाएं। हज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो रज़्ज़ाक है तो वो ताम सिफ्त उसमें पाई जाती है, करीम है तो ताम सिफ्त उसमें करम की पाई जाती है। मसलन गफूर है तो उसने अपने ऊपर लाजम कर लिया है कि कायनात का कोई गुनाहगार भी जब उसको इस नाम से कहेगा या गफ्फार मुझ पर रहम फरमा, तो वो फरमाता है मुझे अपने गफ्फार होने की कसम में उसकी खताओं को माफ फरमा दे। अच्छा, लेकिन एक सवाल अगर आप कि जिस तरह हम अगर नाम रखें अल्लाह के नाम पर तो ही वो सिफत होगी, या हर इंसान के अंदर अल्लाह की एक सिफत मौजूद होती है? ये मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल मुबारक है जो आपने इरशाद फरमाया। प्यारे अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसमें हक ताला सुब्हानहू की सिफात में से कोई ना कोई सिफत ना पाई जाए। अच्छा, इस पे मैं चाहूंगी कि मैं आपसे, अच्छा अभी वो मेरा सवाल वो भी कंप्लीट नहीं हुआ, आपने जवाब मुझे नहीं दिया कि सिर्फ 99 नेम्स हैं। मैं जल्दी से हाँ, ये कर दें, मैं आगे बढ़ूंगी, इसके अलावा भी नाम जल्दी से जवाब दे देता हूँ कि तखसीस जो की ना 99 की है, हालांकि हक ताला सुब्हानहू के 3000 से जायद अस्मा हदीस शरीफ में पाए जाते हैं। कुरान मुकद्दस में ये 99 नाम बयान किए गए। औलियाए कामिलीन ने, उरफा ने, सुलहा ने कसीर नाम अल्लाह सुब्हानहू के दर्ज फरमाए हैं और वो बेशुमार नाम जो है वो मनकूल है। और अल्लाह सुब्हानहू ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदउ बिहा, अल्लाह के खूबसूरत नाम है, तुम जिस नाम से चाहो उसको पुकारो, वो तुम्हारी पुकार को सुभान अल्लाह, क्या बात है। अच्छा कुमैल भाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे हम वज़ाइफ की बात कर रहे हैं, वज़ाइफ पढ़कर हम बरकत, हम रहम, ये सब तो हासिल कर लेंगे, लेकिन ये सारे नाम लेकर हम खुदा के करीब कैसे हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और साथ में मैं बगदादी भाई की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कि ये जो 99 नाम है, मिसाल के तौर पर दुआ जौशन कबीर में रमज़ान मुबारक में पढ़ने की ताकीद भी उसे 1000 नाम अल्लाह सुब्हानहू तआला के जिक्र किए हैं। अब होता यह है कि ये जो 99 नाम है ना, ये वो असील हैं
कि बकिया सारे नाम उसी नामों की तरफ वापस पलटते हैं। यानी उसको अगर आप और क्लासिफाइड करते चले जाएं तो उसमें और शाखें निकलती चली जाएंगी, और चूंकि उसकी ज़ात लामहदूद है लिहाजा उसके अस्माए गिरामी भी लामहदूद है। यानी इसलिए कि उसकी ज़ात के अहाता मुमकिन। अब मैं मिसाल के तौर पर एक बात आपसे अर्ज़ करता हूँ, तो जौशन कबीर ही का जुमला है कि या मन ला यशगुलहु समउन अन समइन। कितनी खूबसूरत बात है कि ए वो परवरदिगार के जैसे एक की आवाज को सुनना दूसरे की आवाज से गाफिल नहीं किया करता। यानी अगर यहाँ पर 10 लोग एक साथ बोलना शुरू कर दें, 10 छोड़िए 2 लोग बोलना शुरू करते, मैं कहूंगा भाई एक बात कीजिए, मुझे समझ नहीं आ रही। आप सोचते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से करोड़ों लोग एक साथ मांग रहे होते हैं, तो एक की आवाज को सुनना उसे दूसरे की आवाज से गाफिल नहीं किया करता। ये भी उसकी एक नाम है, उसकी एक सिफत है। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इस अंदाज से भी शुमार नाम है। और साथ ही साथ ये कि इन नामों के जरिए से कैसे उससे वो कुर्बत नसीब हो सकती है, तो उसमें तो बेहतरीन दुआएं हैं मौला अली अलैहिस्सलाम की कि आप जब उन नामों को देखते हैं कि कैसे वो अपने रब के सामने नामों को लिया करते थे। अब मैं मसलन दुआ सबा के कुछ जुमले आपके सामने अर्ज करता हूँ। मतलब वो फरमाते हैं कि वविकायतम में मुर्दियातिल हवा इन्नका कादिरुन अला मा तशा, ये सारे नाम आते जाएंगे। तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़उल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर तुलिजुल लैला फिन नहार व तुलिजुन नहार फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशा बिग़ैर हिसाब। वो इस अंदाज से यानी उनके कलाम को, अपने कलाम को ऐसे वो रब के कलाम के साथ मिला देते हैं कि गोया एक ही नूर से बहते हुए 2 चश्मे आपको नजर आते हैं। और मसलन वो यूं फरमाते हैं कि परवरदिगार तू मेरे बुरे इरादों को रोक ले। अब देखिए नामों से हमें एक दर्स हासिल होता है, तखल्लक़ू बिअख़लाक़िल्लाह, अल्लाह के जो नाम है ना उसकी सिफत अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करो, ये ताकीद है। जो उसकी सिफात जमालिया हैं, मसलन रहीम है, करीम है, वो अपने अंदर अपनाने की कोशिश करो। और उसकी कुछ सिफात जलालियाँ हैं, वो उसी को ज़ेब देती हैं, उसका जितना बरक्स होता जाएगा इतना अच्छा होता जाएगा। मसलन वो मुतकब्बिर है, अब उसकी सिफत जलालिया है, तो इंसान के अंदर जितनी खुशू पैदा होता चला जाएगा वो इतना ही कमाल को पहुंचता चला जाएगा। तो कुछ चीज़ों को हमें उस सिफात जमालिया को अपनाना है। हाँ, मसलन कहार है, अब वो कहार है तो अब वो कहार उसकी सिफत जलालियत है, तो जितना उसके बरअक्स हम में होता चला जाएगा, क्योंकि वो कहारियत खालिक और रब ही को ज़ेब देती है। हम तो उसके बंदे हैं, तो लिहाजा हम में जितनी तवाज़ु आती चली जाएगी इतना हम रब से करीब होते चले जाएंगे। अब मैं उस दुआ का तर्जुमा आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। मसलन वो कहते हैं कि ऐ परवरदिगार तू मेरे बुरे इरादों को रोक ले। फिर अल्लाह के नामों को कैसे लेते हैं, देखें, इन्नका कादिरुन अला मा तशा, क्योंकि तू तो हर शय पर कुदरत रखने वाला है। तुअतिल मुल्क मन तशा, तू जिसे चाहता है अता कर देता है। व तंज़उल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहता है तू ले लेता है। व तुइज़्ज़ु मन तशा, जिसे चाहता है तू इज्जत देता है। व तुज़िल्लु मन तशा, जिसे चाहता है तू जिल्लत दे देता है। फिर आगे फरमाते हैं तुलिजुल लैला फिन नहार, तू दिन को रात से बदल देता है। वो तुलिजुल नहार फिल लैल, नहार को दिन से बदल देता, रात को दिन से बदल देता है, दिन को रात से बदल देता है। व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, तू मुर्दे से जिंदा निकाल लेता है, जिंदे से मुर्दा निकाल लेता है। व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैर हिसाब, जिसे चाहता है बेहिसाब अता फरमा देता है। मतलब कुछ को कुछ देता है, कुछ को सब कुछ अता फरमा देता है। तो ये जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफ़ात हैं, अगर हम दुआओं में देखेंगे ना तो हमें नज़र आएगा कि कैसे अपने रब से बात करनी है। आप यकीन फरमाइए अगर इन औलिया कराम की और मोहम्मद अलैहिस्सलाम की दुआएं ना हो ना तो हमें अपने रब से बात करने का सलीका भी ना आ सके, हमें पता ही ना चल सके कि अल्लाह से बात कैसे करनी है, किस अदब और आजिज़ी और इनकिसारी के साथ बात करनी है। लिहाजा इन्हीं नामों के ज़रिए मसलन एक जगह वो अपनी मुनाजात में इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं मौलाया या मौलाया, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मौला, अंतर राज़िक़ व अनल मरज़ूक़, तू रिस्क देने वाला है, मैं रिस्क लेने वाला हूँ। राज़िक़ अल्लाह का नाम है, का तू रिस्क देने वाला है। अब इस सिफत रज़ाक़ियत का मुझ पे क्या असर होना चाहिए, का तू रिस्क देने वाला, मैं रिस्क लेने वाला। हल यरहमुल मरज़ूक़ इल्ला राज़िक़, तो रिस्क लेने वाले पर सिवाय रिस्क देने वाले को और कौन रहम कर सकता है। तू खल्क़ करने वाला, अंतल खालिक़ व अनल मखलूक़, तू तो खल्क़ करने वाला, मैं मखलूक़ हूँ, तो मखलूक़ पर सिवाय खालिक़ के और कौन रहम कर सकता है। फिर फरमाते हैं कि अंतल गफ़ूर व अनल मुज़निब, तू माफ़ करने वाला है, मैं गुनाह करने वाला हूँ, तो सिवाय गुनाहगार पर सिवाय माफ़ करने वाले के और कौन रहम कर सकता है। ये वो नाम है कि जब हम पे गौर करना शुरू करते हैं तो खुद ब खुद इसमें अल्लाह से हमें कुर्बत पैदा होना शुरू होती है और अल्लाह से लगाव पैदा होना शुरू होता है। और आखिरी मैं बिल्कुल बात ये अर्ज़ कर दूँ कि देखें ये ज़रूर है कि उसके नामों पर हमें गौर करना चाहिए और उसे, लेकिन इसमें बहुत बड़ा अमल दखल नीयतों का भी होता है, बहुत बड़ा अमल दखल। एक बनी इसराइल के एक नबी का वाक़या इस अंदाज से मिलता है कि वो जा रहे थे, एक शख्स था कि जो वो खुदा को नहीं मानता था, अपने जो उसके जहन में बनाया हुआ रब था या नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, वो जो उसने कुछ बुत बनाए हुए थे, अब उस तक हुज्जत नहीं पहुंची थी ना, पैगाम नहीं पहुंचा था, उसे पता ही नहीं था, बेचारा जाहिल था, तो वो उसी को पुकारे जा रहा था।
तो नबी खुदा ने कहा कि ये कितना बड़ा शिर्क कर रहा है। तो आवाज़ कुदरत आई कि ज़रा गौर करो। तो जब गौर किया और उनके सामने हिजाब हट गए तो देखा कि उसकी आवाज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला 7वें आसमान पर अर्श पर सुन रहा था। तो पूछा गया कि ये क्यों है? का इसलिए कि ये मेरा बंदा भी नादान है, इसे खबर नहीं है, लेकिन इसके पुकारने का तरीका इतना अच्छा है कि चाहे ये झूठे माबूद को भी पुकार रहा है, मुझे महसूस हो रहा है कि जैसे मुझे ही पुकार रहा है। तो हज़रत उनके बारे में क्या फरमाएंगे जो बाखबर हैं? तो जो बाखबर हैं उनकी तो ज्यादा जिम्मेदारी बनती है और उनको तो ज्यादा एहसास होना चाहिए। पूछा हूँ कि जो अगर नाम रखने से अगर अल्लाह तबारक व तआला के नाम रख लें जी तो वो सिफात तो आप में नहीं आएंगे, सही। लेकिन अगर आपको नाम की लिहाजदारी और पासदारी है तो आप उस नाम के हिसाब से अपने अंदर उस सिफात को पैदा करने। और बल्कि अल्लाह अभी जो बात हुई थी कि हुजूर का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रखा है खुद नाम, ठीक है। अच्छा, मोहम्मद का मतलब क्या है? जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए, बार बार तारीफ। अच्छा, अल्लाह का नाम क्या है? महमूद, के जिसकी तारीफ की जाए। अच्छा, अल्लाह का नाम यह है कि महमूद जिसकी तारीफ की जाए, मोहम्मद हो कि जिसकी बार बार तारीफ की जाए। तो अल्लाह ने ये नाम खुद नहीं रखा बल्कि महमूद खुद के लिए रखा कि जिसकी तारीफ की जाए, मोहम्मद अपने हबीब को अता फरमाया कि जिसकी बार बार तारीफ की जाए। ये क्यों है? ये इसलिए है, हाँ, इसलिए है कि जब हुजूर तारीफ करते हैं ना तो वो महमूद कहलाता है, और जब खालिक अपने हबीब की तारीफ करते हैं तो ये मोहम्मद कहलाते हैं। और यहाँ एक जुमला मैं ये भी अर्ज कर दूं कि हजूर पाक का नाम भी महमूद है और हजूर भी अव्वल महमूद है और अल्लाह पाक भी अव्वल महमूद है, और उन दोनों की वलीयत भी वही सूरत है किबला कि हदीस शरीफ में खुद सरकार ने फरमाया कि जब रब ताला ने मुझे अपने नूर से तख्लीक फरमाया तो सबसे पहले मैंने अल्लाह पाक को अल्लाह कहा, तो अल्लाह सुब्हानहू खुश हो गया, तो अल्लाह पाक ने सबसे पहले मुझे मोहम्मद कहा। जब मैंने अपने रब की तारीफ की तो महमूद हुआ, और जब रब ने मेरी तारीफ की तो मैं मोहम्मद हो गया। सुभान अल्लाह, क्या बात। अच्छा, पता है मुझे ना अक्सर ये सवाल, एक तो आपने बात की कि अल्लाह ताला, मैं जब भी दुआ करती हूँ ना तो मैं कहती हूँ कि हो सकता है इस वक्त इतने करोड़ों लोग हैं, मतलब पता नहीं कौन कौन इस वक्त दुआ मांग रहा होगा, पता नहीं अल्लाह मियां मेरी अभी सुन रहा होगा या कोई और ज्यादा दिल से, ये कितनी खूबसूरत, अल्लाह ताला उस वक्त मेरी भी सुन रहा होता होगा। उसे एक की आवाज को सुनना दूसरे की आवाज से गाफिल नहीं किया करता, इसलिए कि वो अभी आपने बात की ना, मेरे अंदर दुआ जौशन कबीर का जुमला है, और दुआ जौशन कबीर में इस तरह से खुदा की 1000 सिफात हैं और मुख्तलिफ 1000 सिफात, यानी ऐसे कि जैसे एकदम दिल को छू जाए आपके और आपके दिल पर यूं असर हो जाए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क्या कुदरत जमालिया और जलालिया है। और एक और ये मैं जुमला मैं अर्ज कर दूं, कभी कभी ये भी होता है उमर भाई कि बंदे को खुद को पता नहीं होता बंदे की बख्शिश हो रही होती है, खुद बंदे को मालूम नहीं होता, उसी लम्हे उसकी बख्शिश हो रही होती है। क्यों? कि करोड़ों इंसानों में जब कोई हक ताला सुब्हानहू का मुकर्रब, ये तो है नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि यहाँ पर कोई भी ऐसा ना बैठा हुआ हो जिसका दिल जो है वो जात के साथ वासिल ना हो, जब वो ये दुआ करता है कि मुझ पर रहम फरमा और अपने बंदों पर रहम फरमा, एन उस लम्हे ऐसे गाफिल की भी बख्शिश हो रही होती है जो सोया हुआ है और कहीं कोई मांगने वाला उसके लिए मांग रहा है और फजल फरमाने वाला उस पर फजल बिल्कुल। या खुद रब यानी जो हमें पहली आयत में सिखाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो खालिक का एक ताल्लुक होता है ना, वो होता है कि खल्क कर दिया उसने, उसके बाद ये नहीं कि उसने छोड़ दिया। रब का मतलब है लम्हा ब लम्हा वो फैज अता फरमा रहा है, यानी पाल रहा है, इस वक्त भी हमें लम्हा ब लम्हा पाल रहा है वो। और जो रब है, खुद हमारे पास एक हदीस का मफहूम यूं है कि जब एक गुनाहगार बंदा अपने रब को पुकार कर कहता है ना कि या रब्बे, ऐ मेरे पालने वाले परवरदिगार, तो पहले खुदा फरिश्तों से कहता है कि ये मेरा बहुत गुनाहगार बंदा है, अभी इसे जवाब ना दो। जब वो दूसरी मरतबा कहता है या रब्बे, ऐ मेरे पालने वाले परवरदिगार, तो फिर खुदा फरिश्तों से कहता है कि इसके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जिससे इसने गुनाह ना किया हो, अभी इसे जवाब ना दो। लेकिन तो तीसरी मरतबा कहता है ना कि या रब्बे, 3 मरतबा, इसलिए दुआए कुमैल में बार बार है 3 मरतबा या रब्बे या रब्बे या रब्बे। जब वो तीसरी मरतबा कहता है ना या रब्बे, तो खुदा फरिश्तों से कहता है कि ये है तो मेरा गुनाहगार बंदा, लेकिन है तो मेरा ही बंदा ना, तो अगर इसे मैंने रद्द कर दिया तो फिर किसके दर पे जाके और हमारे यहाँ तो अहले सुन्नत ये अपना फिक़ह हनफिया में ये है कि अगर कोई शख्स पहली ही मरतबा ये कह दे या रब्बे, तो हजूर फरमाते हैं कि उसके पहली ही मरतबा कहने पर अल्लाह सुब्हानहू का रब हक ताला सुब्हानहू का अर्श उसी लम्हे कांप जाता है, और अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं फरिश्तों को दौड़ो
कि कहीं मेरे बंदे ने मुझे पुकारा है, और उसे बता दो कि जब तू बंदा होकर अपने रब को नहीं भूला तो रब होकर रब तुझे कैसे भूल सकता। सुभान अल्लाह, क्या बात है। लेकिन पहले आप अपनी बात कर लीजिएगा। मैं ऑडियंस से एक सवाल लेना चाह रही थी, वक्त मिल जाए तो जवाब दे दीजिएगा। मतलब मैं चाहता हूँ कि वो आपके जरिए बात थोड़ी तफसीर हो जाए। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। इस पे हाँ, ये आप जरा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। अभी टाइम है, मैं जवाब ले लूँ या ब्रेक से? चलिए, ब्रेक के बाद ऑडियंस से भी सवाल लेंगे और इसका सवाल बहुत अच्छा खूबसूरत सवाल, इसका जवाब लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और ब्रेक पे जाने से पहले फरहान अली वारिस ने एक सवाल किया था, उसका मैं जवाब लूंगी। और काफ़ी देर पहले हमने एक बात की थी, लेकिन अभी उमर भाई और हम सब लोग ब्रेक में बात कर रहे थे कि एक हम आजकल ये तो हो गया है कि इतनी अवेयरनेस के अच्छा नाम देना चाहिए औलाद को, ये एक तोहफा है, खूब देते तो है नाम, लेकिन आपकी वाली बात तरबियत हम वो नहीं देते। मैं हजरत आपसे, आप सब इंतहाई मोहतरम और बड़े आलम पाए के लोग हैं, मैं बहुत तिफल मकतब आदमी हूँ। मैं इतनी बात करना चाहता हूँ कि हमारी एक फ़िक्र जो है ना सोसाइटी में, हमारे माशरे में ख़त्म हो गई कि मुझे कोई अच्छी ज़ात, अच्छी गुफ्तगू और अच्छे किरदार से पहचाने। अब किरदार ख़त्म हो रहे हैं, आपको किसी को भी किरदार बनाते हुए नहीं देखेंगे, आप नहीं देखेंगे। आप अल्लाह तबारक व तआला ने कहाँ जाकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता की, उससे पहले गार हिरा में उनकी तरबियत होती रही मुसल्ले तक आने की, है कि नहीं? सही बात हुई ना जी। अब अगर आप एक तरबियत के बगैर, आपको किरदार की फिक्र नहीं, आप बिल्डिंग बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, आप बिल बना रहे हैं, फैक्ट्रियां बना रहे हैं, आपने किसी को परेशान देखा और आपने पूछा क्या कर रहे हो? किसी ने कहा मैं किरदार बना रहा हूँ। ये आदमी खत्म हो गया जो किरदार। अब किरदार बनाने का एक बात भी बताऊं उमर भाई, यहाँ पे एक बात बताऊंगी। आजकल आप सबसे बात, और मैं सबकी बात कर रही हूँ, आजकल इज्जत भी किरदार को नहीं मिलती, गाड़ी को मिलती है। इसके पास वीगो है, उसको मिलती है। इसके पास बड़ा वाला फोन है, इसको मिलती है। इसकी बड़ी कोठी है, इसका बड़ा बंगला है। इज्जत भी आजकल उनको ही मिल रही है, जो कि मतलब ये शर्मिंदगी की बात है। जुमला यहाँ सुना दूं आपको, उनका इतनी खूबसूरत मुनाजात है। उमर भाई आपकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए फरमाते हैं कि इलाही कफ़ा बिइज़्ज़न अन अकून लका अब्दा व कफ़ा बिफ़ख्रन अन तकून ली रब्बा। परवरदिगार मेरी इज्जत के लिए, आपने जो कहा ना गाड़ी से इज्जत, मोबाइल मेरी, वो फरमाते हैं कि कफ़ा बिइज़्ज़न अन अकून लका अब्दा, परवरदिगार मेरी इज्जत के लिए यही काफ़ी है कि मैं तेरा बंदा हूँ। व कफ़ा बिफ़ख्रन अन तकून ली रब्बा, और मेरे फ़ख्र के लिए इतना ही काफ़ी है कि तू मेरा रब है। इंसान जब बड़े से मंसूब हो जाए तो उसमें फ़ख्र आ जाता है ना, तो भाई मैं तुझसे मंसूब हूँ। फिर कहते हैं, एक जुमला और कहते हैं इसके बाद, कहते हैं परवरदिगार मेरी इज्जत के लिए इतना काफ़ी कि मैं तेरा बंदा हूँ, मेरे फ़ख्र के लिए इतना काफ़ी कि तू मेरा रब है। फिर कहते हैं इलाही अंता कमा उहिब फजअलनी कमा तुहिब, परवरदिगार तू वैसा है कि जैसा मैं चाहता हूँ तो मुझे वैसा बना दे कि जैसा तू चाहता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास एक बहुत खास मेहमान, मेरे चेहरे पे आप खुशी देख रहे होंगे, लेकिन उनके आने से मुझे कोई खास खुशी है नहीं, लेकिन वो आए आपकी भरपूर तालियों में। वसीम बादामी, आज मौका मिला पूरे साल बाद, बदला लिया सर। अस्सलाम वालेकुम। जब मैं इनके शो में पहली दफा गई थी, उन्होंने कहा मुझे कोई खास खुशी नहीं है, और मैं हैरान हो गई थी। की बात करते हैं। सॉरी, ये कोई बात ये आपने जो आपने तो आते ही मतलब ये कि राज खोलना शुरू कर ये देखा आपने, अगर अभी भी नहीं खुला तो इधर इसको दिखा दे, इसको जूम करके दिखा दे। मतलब मैं हाँ ना, और आज आपने पार्टी बदल ली है। ये बस पार्टी भी बदल ली, और आते ही आज आपने ना असल में ये सदके का मौका इनको दिया है।
इमातत शय्य यानी तरीके सदका, तो रास्ते से में पड़ी हुई चीज को हटा देना सदका है। अरे तो सुबह क्या बात है, सदके का मौका दिया। क्या बात है, क्या बात है। उन्होंने मुझे कह के कुछ और बुलाया, लेकिन जब ये मेरे शो में पहली दफा आई थी तो मैंने ना अजराए मदा की बात की थी कि हमारे सेट पे बड़ी रौनक है और आप लोग बहुत खुश हैं, लेकिन मुझे तो खुशी नहीं हुई इनके आने से। अच्छा, मैंने तो बदला लिया। अच्छा, मुझे कुमैर भाई आप सब लोग, बल्कि आप भी बताइएगा इमरान भाई, बदला लेने वाला ज्यादा गुनहगार है या फिर झूठ बोलने वाला? अल्लाह पाक दोनों को माफ ये झूठ बोले और मैंने बदला लिया, ये झूठ बोले मैंने बदला लिया। ज्यादा बात करने से बेहतर ये है कि अल्लाह पाक दोनों को तौफीक दे और एक दूसरे का दिल हम जीतते रहे, तो ये बहुत अच्छा है। वसीम भाई आप आए, ये स्क्रिप्ट में था क्या इस तरह से? नहीं, वो मैंने जूते उतार दिए, मैं ऐसे बैठी थी। हमारे पास हदीस में एक मफहूम यूं है कि कुदरत रखने के बावजूद माफ कर देने वाला वो सबसे अफजल। क्या बदला ना लो, हाँ, फिर माफ कर दे तो फिर वो शुजाअत की दलील है। असल में तो यही ताकत का मौका गवा दिया। ये तो इसमें कोई शुबा नहीं, कुरान मुकद्दस में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि अगर तुम माफ करोगे तो अल्लाह पाक माफ करने वालों को इंतहा दर्जे का करीब दोस्त। चले, मैंने माफ किया आपको, क्या याद करेंगे। तो बदला ले लिया आपने, अब क्या आपको? अच्छा, मैं चाहूंगी बिल्कुल हम टॉप से थोड़ा सा हट के मैं चाह रही हूँ, अब चेहरे जो है ना जरा वो भी है कि हमें कब बाइक मिलेगी, तो जरा बाइक के लिए, दिल पसंद की मोटर बाइक के लिए आप पर्ची निकालें, देखते हैं किसका नाम निकलता है। किसको लगता है उनका नाम होगा? हाथ ऊपर करें जिनको लगता है उनका नाम होगा। अल्लाह उस जरूरतमंद को दे दे जिसे जरूरत है। आमीन आमीन, बहुत खूब। आप अनाउंस कर दें नाम। क्या है, क्या मिलेगा? बाइक मिलेगी आपको नहीं? हाँ, उनको मिलेगी दिल पसंद की बाइक। अच्छा, आपके पास तो वीगो है इनके पास का अभी यही बात तमीज बांधी थी, वो मुझे देख के बांधी थी। नहीं, मुझे वैसे ही गाड़ी आप लोग वहाँ सब तबसरे फरमा रहे थे, आप लोग पता ही नहीं था कि वो तो बाकायदा एक चले आपको भी इसमें जुड़ा मेलाफाइड इंटेंशन के साथ सवाल। लेकिन हम जो आपसे मोहब्बत करते हैं, हमें ये मालूम नहीं था कि आपके पास वीगो है। हम तो आपको अपना भाई समझ के मुसलमान, ये बहुत अच्छी बात है। और ज्यादा मोहब्बत करेंगे। और अगर अल्लाह ने आपको ये नेमत दी है तो हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हान सबको नेमतें अता फरमाए। और जिस तरह आप उसमें जिसमें घूमते फिरते हैं, इससे साबित होता है कि हलाल के पैसों की। माशाल्लाह। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। दिल पसंद की मोटर बाइक देखते हैं किसको जाती है। ये बहन है हमारी, जवेरिया आगा। जवेरिया आगा, ओ जवेरिया, आप बैठ जाओ, कोई बात नहीं जवेरिया, आप बैठ जाओ आराम से, बाइक आपके पास आ जाएगी। ठीक है, आपको बहुत मुबारक हो। और मैंने सोचा चलें जाते जाते एक बाइक दे दूं। अच्छा इमरान भाई, आपने सवाल किया था, उस पर भी जरा बात कर दें और इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए आप आखिर में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान ने जो सवाल किया था कि जिसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का कौल है, अपने नफ्स को पहचाना, उसने अपने रब को पहचाना। असल में अल्लाह ताला ने सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक इतनी नेमतें अता फरमा रखी हैं और पूरे जहान में इतनी नेमतें बखेर रखी हैं। व इन तअद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, के शुमार नहीं कर सकते। इसलिए जब इंसान गौर व फिक्र करता है कि रब ने मुझे अक्ल अता फरमाई, ना अता करता तो मैं क्या कर सकता था। नज़र अता फरमाई, कितने लोग ऐसे हैं कि नज़र मौजूद है, आंखें मौजूद है, नज़र बीच में नहीं है। ज़ुबान मौजूद है, बोलने की ताकत नहीं है। कितने लोग हैं कान मौजूद हैं, सुनने की ताकत नहीं है। तो ये सारी नेमतों का सोचना कि ये रब ने मुझे अता फरमाई, जो ये सोचेगा तो वो अपने रब को भी पहचान लेगा। और बाकी ये लंबी गुफ्तगू तसव्वुफ का है कि मौजू है, इसको फिर कभी मुस्तकिल लेंगे। दूसरी बात कि कई लोग कहते हैं कि जी अल्लाह को पुकारने का भी कोई असर है। यही सवाल अबू अली सीना, जो कि मंतिक और फ़लसफ़े में इंतहा में थे, इन्होंने सवाल किया एक दफ़ा। अबुल हसन अली खरकानी, ये वो हस्ती हैं कि सुल्तान महमूद गज़नवी जैसी हस्ती के भी उस्ताद, और इनको खरकानी इसलिए कहा जाता है कि इनके खरका जुब्बे की वजह से सोमनाथ का मंदिर फतह हुआ। तो उस्ताद को जब बताया गया कि आपके जुब्बे, मुर्शिद थे जी, कि आपके जुब्बे की बरकत से फतह हो गया, तो मैं तूने जुब्बे का हक अदा नहीं किया, खरके का हक अदा नहीं किया। तो कहा हक क्या था? कहा हक ये था कि तू काफिरों के लिए भी हिदायत मांगता। क्या बात है। तो उनसे यही सवाल किया गया, उनसे यही सवाल किया गया कि अल्लाह का नाम पुकारने का भी कोई असर है? तो उन्होंने कहा या हिमार, अबू अली सीना को कहा गधे। तो अबू अली सीना का चेहरा फौरन बदल गया। का गधे कहने पे चेहरा बदल रहा है, तो अल्लाह का नाम लेंगे तो अंदर नहीं बदलेगा। सुभान अल्लाह, क्या बात। अल्लाह का नाम मोहब्बत से लेना, इससे अंदरूनी तब्दीलियाँ आती हैं। माशाल्लाह। ये जो मन अरफ़ा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बा है ना, इसका एक पहलू ये भी है कि जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया, उसने अपने रब को पहचान लिया। एक तो ये हमारा ज़ाहिर है ना, यही आँखें, ज़बान, कान, नाक वगैरह। एक इसका बातिन है।
बातिन ये है कि जितना कोई इंसान अपने अंदर मौजूद फ़क्र को, कमी को, तंगी को पहचानता जाएगा, इतना वो अपने रब को पहचानता जाएगा। इसलिए कि ये फ़क्र वही रब दूर कर सकता और ये है, वजूद उसका रूहानी असर। ये वजूद हज़रत अली अलैहिस्सलाम का जब आखिरी वक्त था ना विसाल फरमाने शहादत का, तो आपने अपने बेटे हज़रत इमाम हसन से फरमाया, या बुनैया फ़िक्र गफ़ी का तज़म अन्नका जिस्मुन सगीरुन वफ़ी का आलमुन अकबर। ऐ मेरे बेटे, तू अपने अंदर गौर व फिक्र कर। तू ये समझता है कि तेरा वजूद ये छोटा सा है, हरगिज़ नहीं, सारी कायनात तेरे अंदर समाई हुई है। तू अपने अंदर गौर करेगा तो तुझे कायनात के असरार भी मिलेंगे, कायनात के बनाने वाले तक भी तू पहुंच। क्या बात है। आप सबका बहुत शुक्रिया, वसीम आपका बहुत शुक्रिया, फरहान आपका, उमर भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप आए। ऑडियंस का शुक्रिया, आप सबसे इजाज़त। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही, अल्लाह ने चाहा तो कल आपसे मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, कोई गलती होगी तो माफ़ कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।